Ki from Yoga Institute Ludhiana, Everest Yoga Institute Ludhiana. I would also like to welcome my seniors, Shipra Chakravarti, Dr. Saryu, and all the seniors and the participants. This is 9:58 and 198 people have joined us. So we will wait for another 2-3 minutes. Let people join and then we will start the session. संजीव जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने को? Yes, ma'am. Done, ma'am. Done. Okay. Thank you. Thank you for joining us and giving us your so precious time. I'm really great. I'm glad to see you all here and really very thankful to you and especially our respected principal, Dr. Rajiv ji, and our coordinator, Dr. Aditya ji, and Dr. Of course, Dr. Anjum Padiyal ji, and Rajendra sir, and especially my senior, Dr. Vikram Singh ji. I'm really very thankful to you all to giving me this opportunity and platform to share my beautiful topic. So, मैं आप सबका आज के इस योग सत्र में स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इस टॉपिक को जरूर लाइक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जरूर हटके है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है. मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज आपके साथ ना योग आसनों की बात कर रहा हूँ, ना प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, ना ध्यान की बात कर रहा हूँ. मैं आज बिजनेस एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, योगा में कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ. तो मैं अपने जो सीनियर जूनियर्स हैं, अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सीनियर्स भी हैं, बहुत क्वालिफाइड भी हैं. बट लेकिन टॉपिक ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम सबकी जरूरत है, नीड है. और वास्तव में डॉक्टर साहब, अगर हम ध्यान दें, अगर हम पुराने समय में से आज तक की भी तुलना करें, सो कुछ ऐसा आप सबके साथ कॉमन हुआ होगा कि हम सब लोगों ने कोर्सेज भी किए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा पैसा स्पेंड किया, बहुत सारा एफर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी हमें सेटल डाउन होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. बिल्कुल बिल्कुल. और यहाँ मैं एक लेटेस्ट कहानी जो है सुनाना चाहूँगी सभी दर्शकों को आपके माध्यम से, क्योंकि हम थोड़ा वेट करेंगे तो अभी हम वी आर जस्ट चिट चैटिंग. अक्टूबर में अगस्त में आसाम में बहुत बाढ़ आई थी और वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसके पेरेंट्स वहाँ से उसको फीस नहीं दे पा रहे थे और वो ट्रेन में बैठ गया. और जब वो ट्रेन में बैठ गया तो उसने हमारे योगा कोच को कॉल किया और उसने बोला कि सर मैं इस तरीके से जा रहा हूँ. एंड वो साइंस स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका था, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो चुका. योगा का इतना अच्छा वो टीचर, मतलब इसलिए टीचर कह सकते हो क्योंकि सिखाता बहुत अच्छा है. बट कहीं ना कहीं कई बार हम कोर्सेज या हमें हमारे अंदर जो विद्या होती है उसको हम
कमाने के लिए उसको हम बिजनेस के रूप में कैसे वो यूज करें, स्पेशली फिटनेस के से जुड़े लोग, स्पोर्ट्स के जुड़े हुए लोग, उन योगा से जुड़े लोग, उनको समझ नहीं आता। और छोटे बच्चे भी होते हैं जब कॉलेज में आते हैं, 18-19 साल के बच्चे। बट मेरे कोच ने एकदम से बोला कि आपने क्या अपनी मैडम से बात किया, आप जा रहे हो छोड़कर? उसने बोला नहीं, मैंने मैम से बात नहीं किया, क्योंकि वैकेशन थी, शायद नवरात्रि वाली छुट्टियां थी, सो वी वर नॉट इन कॉलेज। तो ही कॉल्ड मी और उसने बोला कि मैम ऐसे एक बच्चा ऐसे जा रहा था और मैंने उसको बोला आपसे बात करें। तो आई जस्ट कॉल और उसने बोला कि आप वापस उतरो और कॉलेज में मिलते हैं, कल बात करते हैं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव हर चीज़ का समाधान है अगर हम टेबल पे बैठ के खुल के बात करें। और जब वो आया उसने बोला पूरे साल की फीस नहीं है देने को, तो हमने बोला ठीक है, हम लोगों ने मिलके किया। उसके बाद उसका रूम शिफ्ट करवाया कॉलेज के पास, क्योंकि वो बहुत दूर से 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके आता था, बिकॉज ही वाज स्टेइंग विद सम कजन सिस्टर्स। और उसके बाद उसको मैंने बोला कि कल से तुम शाम को पार्क में जाना और वहाँ जो बच्चे खेल रहे हो उनको 2-3 दिन आप योगा कराना शुरू करना, और देखना तुम 2-3 दिन में ही उनके पेरेंट्स तुमसे कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें कहेंगे कि आप हमसे कुछ चार्ज कर लो, क्योंकि पार्क में बच्चे खेलते हैं, उनको एक अच्छा योगा सिखाने के लिए कोई मिल रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट। और 400 या 600 रुपये मांगना पर बच्चा, और कुछ नहीं। और उसने 3-4-5 दिन के बाद आके बोला कि मैम मेरा एक बैच शुरू हो गया, उसमें 4-5 बच्चे हैं, और मैं ये सोचता हूँ रोज दिन रात अब कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों नहीं सोच पाया। और विद इन 2-3 वीक्स उसके 2 बैचेस हो गए पार्क में, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग। पीपल वर हैप्पी, क्योंकि आसपास से लोग अपनी कोठियों से देख सकते हैं बाहर कि उनके बच्चे एक सेफ एंड साउंड काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड टू शेयर विद एवरीवन, दिस स्टोरी इज टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू टू गाइड योर स्टूडेंट। उसने दिसंबर तक मुझे बोला मैम मेरे ऊपर जो जो उधार था वो मैंने सबका निपटा दिया, इवन जो मैंने उसकी फीस दी थी उसने वो भी प्राउडली मुझे मतलब वापस की। और उसने बोला कि मैम मैं भी कभी लाइफ में अगर इतना लायक बन पाया तो मैं भी किसी की हेल्प ज़रूर करूँगा। इंटेंशन बहुत अच्छी थी। उसने वो वापस किए सबके, क्योंकि हमारी सारी टीम के बच्चों ने उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि फूड भी चाहिए था, राशन भी चाहिए था, और हम उससे मतलब मैं उसको बराबर पूछती थी 2-3 हफ्ते में कि राशन है ना, क्योंकि अगर दाल चावल है तो बच्चा सरवाइव कर जाएगा हमारा। और नाउ सक्सेसफुली उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है और अब वो थर्ड ईयर में आ गया है, और लीजिए डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ाई बहुत आवश्यक है और गुणों को पहचानना वो बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑल्दो द टॉपिक में हमने बिजनेस मेंशन किया है, बट दिस इज जस्ट टू गिव द सिनेरियो टू ऑल द स्टूडेंट्स and the participants कि yes, people involved in yoga, fitness and sports can earn as much as a person, as a doctor, as a CA, as an engineer can earn, and in some cases more than that. So इसलिए आपने जब मुझे ये टॉपिक भेजा तो मुझे अनडाउटली इसकी वैल्यू पता थी कि आप आज जो भी गाइडेंस देंगे उससे बहुत सारे लोगों को एक नज़रिया मिलेगा, एक सोच मिलेगी और आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी। क्योंकि आज जॉब मार्केट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत सारे लोग जो इस तरीके से अपने आप को कहीं और जोड़ सकते हैं, और जो हमारे पीएम का मंत्रा है आत्मनिर्भर, तो हम इस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप सोचिए कि एक बच्चा अक्टूबर में से दिसंबर तक 15,000 उसका पूरा फीस, रेंट, जो एडवांस बच्चों ने दिया, जो उसका राशन पानी, सब कुछ उसने 60 डेज में कंप्लीट कर लिया। और उसने 2 साड़ीज खरीदी अपनी मम्मा के लिए और मेरे लिए, और कि मैं अब जब घर जाऊंगा नए साल पे तो मैं ये लेकर जाऊंगा। तो इट इज, उसको हमने आत्मनिर्भर बना दिया सिर्फ एक गाइडेंस से। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की आपकी गाइडेंस हमारे समाज के लिए, हमारे से जुड़े सभी टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स के लिए, कि हम सभी लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर किया है, और ये वास्तव में ऐसा ही है, जीवन भी प्रैक्टिकल है। और आज की युग में जो पैसा है, पेट है,
दोनों एक ऐसी चीजें हैं कि इनका समावेश आपस में बना रहना चाहिए। और उसके लिए एक्चुअली मैम हम अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतने वर्षों के बाद, आजादी के इतने वर्षों के बाद आज हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो यहाँ पे विचारों को हटके भी रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को हमेशा से हमारे 90%, इवन यू कैन से मोर देन 90% जो हमारी फैमिलीज हैं या मेरे भाई बहन हैं, हम सब लोगों को केवल प्रिपेयर ही नौकरी के लिए किया जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यही सबसे पहले मन में विचार आता है, एक अच्छी नौकरी का, एक अच्छी एजुकेशन के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। और सौभाग्यशाली कीजिए, दुर्भाग्यशाली कीजिए, मैं इस फर्टिनिटी को सबसे, ये कह लीजिए कि सबसे गरीब मानता हूं, क्योंकि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, योगा टीचर्स हैं, बिफोर फ्यू इयर्स लोगों को पता भी नहीं था कि एक स्कूल टीचर से अलावा भी कैरियर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि वो लोग इतना ज्यादा अर्न कर सकते हैं, एक अपनी जो जरूरतें हैं उनके साथ साथ वो अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। सो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर अप करते चलेंगे। सो अगर कहीं पे होगा तो मैम आपका मैं कोऑपरेशन चाहूंगा। सो हाँ, हम लोगों के साथ मैम क्या हुआ है, बेसिकली सभी मैं लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि हम लोगों को सबसे पहली बात यह है कि इस चीज के लिए फोर्स किया गया कि खाली आप नौकरी का सोचेंगे, अब लीडर नहीं सोचेंगे, लीडरशिप के बारे में नहीं सोचेंगे, बिजनेस के बारे में नहीं सोचेंगे। दैट्स वाई in India more than 95% people are into the job, hardly 3 to 5% they are leading the business। और हम अगर लीडिंग की बात करें, बिजनेस की बात करें, किसी एस्पेक्ट्स की बात करें, मैम एजुकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, सो अगर मैं आपको डेटाज बताऊं सो यू विल बी सरप्राइज। हमारी जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज अगर वर्ल्ड वाइड हम काउंट करें, जो बिग यूनिवर्सिटीज की अगर मैं पहले बात करूं, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरे विश्व में आप यकीन नहीं मानेंगे हमारी केवल 2 से 3 यूनिवर्सिटी उसमें कंसिडर होती हैं। अदरवाइज ज्यादातर जो है अकेले 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अकेले यूएसए की हैं, और 24 से ज्यादा इंग्लैंड की हैं, चाइना की हैं, जापान की हैं, कनाडा की हैं, हॉलैंड की हैं, फ्रांस की हैं, एंड वी स्टैंड ऑन ओनली 2 to 5 यूनिवर्सिटीज। सो ये सारी चीजें आप कनेक्ट करते जाएंगे जब एक बार इन सारी चीजों को करेंगे। अगर हम गुणवत्ता की बात करें, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेवल की बात करें, और वो भी स्पेशली स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करें, सो आप उसकी गुणवत्ता का वो देख सकते हैं। आप तो मुझसे सीनियर हैं, बहुत सारे इसमें सीनियर्स हैं, कि हमारा जो क्वालिटी थे, जो स्पोर्ट्स क्वालिटी थी एजुकेशन को लेके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स, और आई एम नॉट टॉकिंग लाइक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए फिजिकल एजुकेशन। सो वहां पे अगर हम बात करें, अगर हम वापस 200 यूनिवर्सिटी की बात करें या 100 की, वी डोंट स्टैंड एनीवेयर, हमारा नाम ही नहीं आता, नाम ही नहीं आता 200 यूनिवर्सिटी में। अब देखिए कितना बड़ा देश है हमारा, 1.25 से भी ज्यादा हम लोगों की आबादी हो चुकी है, उसमें हमारा कहीं नाम नहीं आता। तो और स्पोर्ट्स एजुकेशन में कई फील्ड ऐसे थे जो अनटच थे, जो अभी रिसेंटली 20 ईयर्स में शुरू हुए हैं, हमारे सामने सामने शुरू हुए हैं, और बच्चों को बेचारों को इतना वो सफर करना पड़ता था। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया मैम, आपने गाइड कर दिया, तो सोचो कि कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता था, पता ही नहीं होता था सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, मतलब ये एक अनभिज्ञ शब्द थे उनके लिए ना, एक कि क्या होता है। रनिंग का पता था कि मुझे सुबह उठ के दौड़ना है, क्योंकि हार्ड वर्किंग हम लोग रहे हैं शुरू से ही, तो सुबह से ही परंपरा रही है कि भी सुबह उठ के परिवारों में जल्दी जाना, और जो मान लें घर के बड़े होते थे वो आपको लेके जाते थे, क्योंकि पहले जो ज्यादातर आबादी गांव में रहती थी, तो नहर पे जाना, वहां पे अपना पहलवानी करना या दौड़ लगाना, ये एक स्वाभाविक सी क्रियाएं होती थी। तो वहां पे जाते थे, सारी चीजें होती थी, मेहनत करने का सबको पता था, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता था। आज सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आप जैसे लोग और बहुत सारे विद्वान हमारे बीच में हैं जो गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो चीज हमारे गांव गांव तक नहीं पहुंची। अब अगर आप गांव में इन सारी चीजों की कोर्सेज की आप बात करें, आज भी वहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं है। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनको यही नहीं पता, अगर वो एज ए स्पोर्ट्समैन कैरियर परस्यू नहीं कर पाते, बाई चांस कोई इंजरीज हो जाती है, उनकी यात्रा कहीं रुक जाती है, कि वो उसके अलावा भी कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं बहुत सारा होमवर्क में इन सारी चीजों पे कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। सो
जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हम थोड़ा सा, हम लोगों ने मैम कभी ये कह लीजिए कि हमने नहीं सोचा या कभी हमें सोचने नहीं दिया बिजनेस एस्पेक्ट्स के बारे में, बिकॉज बिल्कुल जो दुनिया है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान एक लीडर देश बने, कि वो सब पे राज करे या ये लोग आगे आए। अब आप देखिए कि आज हमारे जो यूथ है वो आज क्यों माइग्रेट होना चाहते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, बहुत बिल्कुल। ज्यादा हैं। और यहाँ क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, बाहर अभी गए नहीं हैं स्टूडेंट्स, तो उनको ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, योगा का कोर्स करते हैं और वहाँ जाके पूरा बिजनेस जो है, पूरे आश्रम, पूरा रिसोर्ट योगा का चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टूडियोज चला रहे हैं। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स योगा वाले सोचते हैं कि हमारे पास कमाने का कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो आज का हम आज फॉर्मल वेलकम करते हैं अब आपका ऑन बिहाफ ऑफ देशबंधु कॉलेज, Department of Physical Education and Sports Sciences. I would like to welcome our today's speaker, Mr. Sanjeev Tyagi from Everest Yoga Institute, Ludhiana, India. Also, I would like to welcome our principal, Dr. Rajiv Agarwal, who is so motivational, leader for us, for our institution, that we are running so many online webinars, and are all seniors, juniors, we all are working as a team. Everybody is working very hard. So welcome all the team members from the organizing committee, from technical committee, who all are working day and night. सबको लगता होगा बस 11-12 बजे हमारा सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारी कॉल्स शुरू होती है, उसके बाद हमारे डाटा एंट्री शुरू होते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिंक जनरेशन शुरू होता है, फिर हमारी ईमेल शुरू होती हैं. सो इट्स अ होल डे वर्क. वी आर वर्किंग हार्ड with all the speakers and participants. Again, I would like to request all the members, please join our Telegram group, because now we have crossed 4,000 applicant participants. So हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत लोग फिर छूट जाते हैं, कईयों का स्पैम में जा रहा है, बिकॉज बल्क मैसेजेस बल्क ईमेल्स भेजने में हमारी आईडीज ब्लॉक कर दी जाती हैं. सो प्लीज बियर विद अस. हम लोगों के साथ आपके पास एक ईमेल आई होगी जिसमें हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप लोग उसमें जुड़िए, तब ताकि सभी लोग भी जुड़ जाएंगे और हमारा एक बार मैसेज फ्लैश करने से वो हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा. I would also like to welcome all the speakers who are joining for this session from different time zone across the world, all the participants who are also joining from India and abroad. And I would like to start with a quote from Bhagavad Gita. आयोः कर्म च वित्त च यस्य कस्य प्रसूति अप गुणवान नरः पूज्यते वंश विशुद्ध अपि निर्गुणा धनु की किम करिष्यते. किसी भी जाति में पैदा हो, अगर यदि इंसान गुणवान है तो उसका सम्मान समाज में अवश्य होगा. जैसे श्रेष्ठ धनुर भी हो अगर आपके पास है, लेकिन उसमें उसका गुण नहीं है, वो धागा नहीं है, तो श्रेष्ठ बांस का धनुष भी आपके किसी काम का नहीं है. इसलिए चाहे आप उच्च धनाढ्य परिवार में पैदा हो, चाहे आप किसी गरीब परिवार में या समाज के किसी ऐसे वर्ग में पैदा हो, अगर मनुष्य के पास गुण है तो वो सामान्य एक जीवन भी व्यतीत कर सकता है और वो समाज में सम्मान भी पा सकता है. और आज की तिथि में पूरे वर्ल्ड में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इसका एक जीता जागता उदाहरण है. सो सभी से निवेदन है, आप अपने गुणों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, अपने गुणों को पहचानें और दूसरों को भी इसके लिए मदद करें. ओवर टू श्री संजीव त्यागी जी. Thank you, ma'am. Thank you so much. And first of all, I really congratulate to your management, because that is never possible, because I have done personally. And उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स लीडर को जाता है, हमारे डॉक्टर जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर राजीव जी, तो उनको उसका क्रेडिट जाता है, बिकॉज बिना अच्छे लीडर की सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है. और देन द एंटायर टीम, बिकॉज आई नो द हार्ड एफर्ट यू आर पुटिंग अप. सो हैट्स ऑफ टू यू मैम, रियली ग्रेट जॉब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेरी नाइस मैम. सो चलिए आज अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि जैसे हम चर्चा कर ही रहे थे
कि हमारे जो बिजनेस एस्पेक्ट है योगा में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया प्रैक्टिकली, सो जहाँ पे इसके कुछ हमारे ऐसे ड्रॉबैक हैं कि हम लोग इसमें बहुत सारी जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उनका पता नहीं होता, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो इसमें बहुत काम आते हैं। बहुत सारे लोग बिना फॉर्मल एजुकेशन के, बिना सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड या एमपीएड या एनआईएस के बिना वो बहुत कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पहचाना। जैसे अभी आपने गीता का उदाहरण दिया, अगर आप में टैलेंट है और आपको पता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अकेले नहीं, एक अकेला जो व्यक्ति है कई बार पूरे अपने देश को, प्रदेश को बदलने की एक क्षमता रखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सो आज हम ऐसी बात करेंगे क्योंकि इन सारी चीजों में मेनली क्या है कि हम कैसे अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं और बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने उसको, एक बच्चे को आइडिया दे के यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस इन द पार्क एंड देन यू विल गेट द गुड अमाउंट, एंड इट्स वेरी ट्रू। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, और उनको केवल शौक था, वो प्लेयर भी नहीं थे। आई स्टिल रिमेंबर माई हॉकी कोच। सो उनको केवल शौक था हॉकी का, हॉकी से प्यार था, तो उन्हीं वजह से आज इतने बच्चे उस ग्राउंड से कामयाब हुए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो आज हम योगा पे चर्चा कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सो योगा का मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हम लोगों को, जैसे हर चीज में आप देखोगे, इंजीनियरिंग के लिए या दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैरियर काउंसलर अवेलेबल हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में, योगा में अभी भी कैरियर काउंसलर्स नहीं मिलते हैं, और बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता। उनको कहीं जाना है, आना है, या कैसे आगे अपने आप को बढ़ाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो पता ही नहीं चलता। तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को बताने का करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे 20 साल पहले ये जो जर्नी शुरू करी थी, आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन योगा फ्रॉम गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी हरिद्वार। सो वी हैव आल्सो डन लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, एंड फ्रॉम दैट स्ट्रगल्स वी हैव लर्न कि हाँ यार, चीजों को ऐसे भी किया जा सकता है। तो एटलीस्ट हम अपने जो आने वाले बच्चे हैं, यूथ हैं, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, या जिनके अंदर पोटेंशियल्स बहुत अच्छा है, आई नो बिकॉज बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स हैं, कि उनको पता ही नहीं है कि इसमें इतना ज्यादा वो है कि हमारे ब्लॉग राइटर्स, अगर हम आज बात करें इंडिया में किसी भी तरह से, अगर हम देखें टॉप 10 वर्ल्ड गुरुज की बात करें, टॉप 10 योगा बिजनेसमैन की बात करें, टॉप 10 वेबसाइट्स की बात करें, टॉप 10 फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, सो यू नो गाइज, हम कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। क्योंकि हम लोग हमेशा से कहते रहे योग हमारा है, हमारा है, हमारा है। ठीक है, हमारा है, मैंने मान लिया कि हमारा है, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग तो इसको भूल चुके थे, हमने तो भुला दिया था। योग को याद ही कब किया? एक ऐसा सिनेरियो गया पिछले 50-100 साल, उसमें किसी ने योग को याद ही नहीं किया। जब से इंटरनेशनल योगा डे अप्रोच हुआ है, तब से जागृति दोबारा आई है, तो उसके लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट जाता है। और उससे पहले रामदेव जी ने बहुत ज्यादा अथक प्रयास किया। लेकिन जब ये हमारे ही लोगों द्वारा, हमारे ही गुरुओं द्वारा, हमारी टीचर्स द्वारा ये वेस्टर्नाइज होके आया, जब योग से योगा बन के आया, तब तो हमने इसको अपनाया। तो जब जहां जिस चीज का पालन पोषण होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, वो वैसे ही पनपने लगता है। तो हमारे यहाँ आज भी हम लोग केवल योग में आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं, कि योगा टीचर्स का मतलब है केवल आशीर्वाद देना। या कुछ लोग तो इतना ज्यादा वो कर देते थे पहले, अब तो अवेयरनेस आ गई कि उसको भीख मांगने से, भिक्षावृत्ति से जोड़ देते थे कि यार मांगना खाना करेंगे, ये कोर्स के बाद और क्या करेंगे इसमें, तो कि उसके लिए कोर्स की क्या जरूरत है। सो ये वेस्टर्नाइज होके आया, and the credit goes of course to the Indian gurus. They have done a lot of efforts in western countries, और मैं उनको वो भी देना चाहूंगा, साधुवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना हार्ड एफर्ट किया इसको पॉपुलर करने के लिए। लेकिन अब देखो, सबसे बड़ा कि जो हमारे फोनर्स हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। हम लोग वहां तक सोचते भी नहीं है जितना वो बहुत आगे तक ही सोच चुके हैं। यही है कि हम आज भी कल के बारे में सोच रहे कि यार हमने कल ये किया था, भारत सोने की चिड़िया था, भारतवर्ष ने ये किया था। हम हमेशा राग अलापते रहते हैं, यार हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हम लेकिन आज में जीना भूल जाते हैं, कल का सोचना भूल जाते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं योग में हम बहुत सारी कहावतें या प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं देते हैं कि यार अंदर की तरफ ही सब कुछ है, ये है, बहुत अच्छी बात है, वो है, लेकिन वो कितने % लोगों के लिए है? और आप देखिए पेट कितने लोगों के लिए, पेट तो सभी को लगा है, पेट है तो आज पैसा बहुत बड़ी हकीकत है। और पैसा कैसे आएगा? पेरेंट्स बेचारे पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं बच्चों के ऊपर, और एक बार पेरेंट्स ने पैसा लगा दिया, बच्चे ने एजुकेशन कर ली, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे को जॉब नहीं मिलती, आपको पता है कितने हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो इसलिए मैंने ये आज का टॉपिक चुना है। सो मैं आज योग में आपको बताना चाहूंगा कि योग में इतनी ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी के यू वन बिलीव इन कि हमारे हिंदुस्तान में ही जो एसओज की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अकेले इंडिया में अभी भी हैं राइट नाउ, एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। एंड ऑलरेडी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अपने मन की बात में कह चुके हैं कि आने वाला जो समय है योग और आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्कोप लेकर आएगा। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात क्या है कि इसमें हमारे बनने का, वो इसमें बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी योग भारतीय योग संस्थान के द्वारा 50 साल से सिखाया जा रहा है। तो और जबकि बाहर ये सब चीजें भी पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट टीच देयर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नीड अ लाइसेंस, तो आप बिना लाइसेंस के भी वहां नहीं कर सकते। सो मैं 1 बाय 1 आज आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं योगा में जो बाहर वाले कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, या जितने भी हैं, हमारा जो यूथ है आप देखिए बहुत कम इंडियन गुरुज को फॉलो कर रहा है, वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रेंड है, जो प्रकृति बदलाव लेके आ रही है, उसको हम नहीं रोक सकते, वो होना स्वाभाविक है। हमें बल्कि उसके साथ बैलेंस करना है और हमें उनसे भी आगे का सोचना है। अगर हमें उनसे आगे जाना है तो उनसे भी आगे की सोचना है, दूरदर्शिता रखनी होगी। उसके लिए हमें अपने गुरुओं की शरण में जाना होगा, समय देना होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप इमीडिएटली या फ्रॉम डे फर्स्ट यू स्टार्ट दिस। आई ऑलवेज से कि कुछ भी करने से पहले उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेवा और समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, समर्पण नहीं होगा हमारा, तो सफलता भी मिलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो हमारा जो योगा का है, अगर हम एज ए कैरियर की दृष्टि से देखें तो आजकल 100 से ज्यादा ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे आपको जो बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर है मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे अभी मैम ने शुरू किया था, सो शी वाज टेलिंग about a boy who has started his classes in a park, so that we call the freelancing as a yoga teacher or freelancing as a sports teacher. तो आप में अगर टैलेंट है, आप किसी का इंतजार मत करिए कि कोई आपको बाहर से आके इनवाइट करेगा, कोई आपको ऑफर लेटर देने आएगा, कोई आपको इस तरह से बुलाने आएगा, नहीं, नेवर। यू डोंट बिलीव। हमेशा सारी कमियां दूसरों में मत ढूंढिए, कुछ अपने अंदर भी ढूंढ लीजिए। हमेशा दोस्त अपने कॉलेज को, अपने देश को, उन सारी चीजों को मत दीजिए। मैं ये कहता हूं अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। बस उसको पहचानिए, आगे बढ़िए। अगर दिशा चाहिए तो अपने गुरुओं के पास जाइए, 100% आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। सो जो योगा में हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है आज जहां हर बिजनेस में आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे बिजनेस से करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं और आप इवन सोच भी नहीं सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। तो योगा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग है, आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से, किसी भी पार्क से शुरू कर सकते हैं। इवन पीपल आर बिहाइंड यू, कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे यहाँ क्लासेस लगाइए। और अब से जब से कोरोना का वो हुआ है तब से तो इसका बहुत ज्यादा वो बढ़ा है। अभी से इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि लोगों को पता लगने लगा कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी फॉर ऑफिशियल ब्रेक। सो आप फ्रीलांसिंग में आप वेट मत कीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो वेट करते रहते हैं कि यार मुझे जब 50,000 की सैलरी मिलेगी या 35 मिलेगा या 1 लाख रुपीज मिलेगा, देन ओनली आई विल मूव। So don't wait. That time will come when you will give the time, when you will get some experience. The time will come automatically. क्योंकि अगर आप सोचें डे फर्स्ट से कोई आएगा आपको पिक करेगा, कैंपस से वो करेगा, सो आप अपना समय और सीमा दोनों को खो रहे हैं। बल्कि बेहतर है कि कहीं अच्छी संस्था में जाएं, अपनी सेवा दें, अपना समर्पण दें, और वहां से आपको अपने आप ही कॉल आता है। क्योंकि भगवान
इतना तेज है, इतनी नजरें तेज है कि भगवान के रूप में कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई कंपनी आपको देख रही होती है, वॉच कर रही होती है, क्योंकि आज तो ऑनलाइन टाइम है, सारी चीजें देखिए लाइव हैं, हर चीज है। तो जब आप लाइव होते हैं, आप कोई क्लास सिखाते हैं, बताते हैं, इवन कोई टिप्स भी देते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड, वो सबको दिखता है। ये सारी चीजें हम आपस में शेयर करते हैं कि यार वो टीचर बहुत अच्छा है। सो धीरे धीरे आपकी डिमांड बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर कि एक पार्क से, एक क्लास से उन्होंने शुरू किया और आज एक पूरी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। सो फ्रीलांसिंग जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लो इन्वेस्टमेंट। और किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप ट्रैवलिंग करना जानते हैं या आपके पास अच्छा कोर्सेज किए हैं, जैसे आपने अपनी मास्टर डिग्री किया है या इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं, so the people love to see you, they do the exchange program also। so ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सबसे बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, अगर आप आज सोच के बैठ देखना मेरी बातें, आप प्रैक्टिकली थोड़ा नोट डाउन कर लें और फिर बाद में इन पे रिसर्च करें। अगर आप प्ले वे स्कूल्स की लिस्ट बनाएंगे, आप प्ले वे स्कूल्स की लिस्ट बनाइए, पूरे इंडिया में कितने होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे, एंड दे आर लुकिंग फॉर द गुड योगा टीचर्स। बिकॉज अभी जैसे है, योगा एक बहुत सेफ गेम है। अभी आने वाले टाइम में योगा एज ए स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। इनफैक्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ओलंपिक में योगा जरूर हो, और पहले ऐसा अनाउंस भी हुआ था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स थे जो एसोसिएशन के, तो वो जल्दी ही दूर हो जाएंगे। सो आप प्ले वे स्कूल्स लगाइए। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या स्कूल टीचर्स बनते हैं, आप एक दिन में एटलीस्ट 3 स्कूल बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और आज का जो सिनेरियो, प्ले वे स्कूल्स भी आपको 1 घंटे में बड़े आराम से 7 to 10,000 पे करते हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं। क्योंकि आजकल प्ले वे स्कूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत स्टैंडर्ड स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छी सैलरीज आपको मिलती हैं। तो आप किड्स योगा टीचर बन सकते हैं। जो यूथ है वो बहुत अच्छा डील करते हैं उनके साथ, उनके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, तो बच्चों के साथ वो उस क्रिएटिविटी को शेयर कर सकते हैं। फिर हमारा जो मेनली सीबीएसई स्कूल्स हैं, इवन हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, योगा टीचर्स की पोस्ट हैं। तो हमारी देखिए कितने सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम लोग कई बार वेट करते रहते हैं, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं यार अखबार में कोई वैकेंसी आएगी, यार न्यूज़पेपर में कुछ निकलेगा, या मुझे कॉल आएगी, लेकिन नहीं। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर एनी कॉल, डोंट वेट फॉर एनीवन। इफ यू हैव अ टैलेंट, यू गो एंड मीट पर्सनली रिप्रेजेंट। आप अपना सीवी जैसे बनाते हैं आजकल, थोड़ा सा आप वीडियो बना लीजिए, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जो सेशंस आप कंडक्ट कराते हैं, जो आपके पास टैलेंट है उसको आप उसमें कीजिए, एंड सेंड इट टू द स्कूल प्रिंसिपल्स and take a time for the meeting कि ma'am I can do this for your schools and I can bring the good results for your schools। so I'm very sure there are the lot of visionary principals। जैसे हम आज बैठे हैं, आज हम डॉक्टर राजीव जी की वजह से यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो ऐसे हमारे बहुत सारे विजनरी प्रिंसिपल्स हैं जो वास्तव में हम लोगों को चाहते हैं कि वो भी आगे आए, बच्चे भी आगे आए और हमारा देश आगे बढ़े। तो आप बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, बाकी आप, मुझे लगता है कि कोई नहीं रोकेगा जब आपके अंदर टैलेंट है। तो स्कूल टीचर्स में, सीबीएसई स्कूल में हम कहते रहते हैं कि यार वैकेंसीज नहीं है, हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को, इवन योगा में होते हुए हम अपने आप को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि अपना ओरा ही इतना नेगेटिव बना लेते हैं। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो स्कूल्स में काम करते हैं कि वो इन बातों पे चर्चा कर करके रोज अपनी छवि और खुद इतनी ओरा खराब कर लेते हैं कि किस बात पे, कि यार उसको पीरियड 27 दिए, मुझे 35 दिए हैं। you should be thankful to the god if you are getting the work, means you are the priority of the management। because ये बहुत होता है, हम जब पहली तो बात होती है जॉब नहीं मिलती, जब जॉब मिल जाती तो हम इस तरह की वो रिएक्ट करते हैं। सो यू आर लकी कि यू आर गेटिंग दैट मच, बिकॉज जो काबिल है उसी को काम मिलता है। और भगवान को शुक्र करिए कि आपको काम मिल रहा है। कितने सारे लाखों बेरोजगार बच्चे बैठे हैं घर, उनसे पूछिए कि बेरोजगारी होती क्या है, जो अपनी जान खो रहे हैं अकेले अकेले बच्चे। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को कोई कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, मेरे को बड़ा ब्रेक मिल जाए। बड़ा ब्रेक की वेट मत कीजिए, छोटे पे बेस्ट दीजिए, बड़ा अपने आप बन जाएगा। कोई भी, अब्दुल कलाम आजाद जी हैं या जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी इतने बड़े एग्जाम्पल हैं, या कितने सारे स्पोर्ट्समैन हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल है कि जिन्होंने जरा जरा से प्लेटफॉर्म से शुरू किया एंड दे हैव ब्लास्टेड, दे हैव कम इन द इंडियन टीम्स। ऐसे हमारी, आप योगी जी की बात कीजिए, आप रामदेव जी की बात कीजिए, श्री रविशंकर जी की बात कीजिए, आप, मैं कहता हूँ शिवानंद जी की बात कीजिए, किसी की भी बात कीजिए, दे बिलोंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। आप देखिए ना, आप पढ़िए पूरे 100-200 केसेस को स्टडी करिए, तो
तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि यार मैं गांव से मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, यार मैं तो हरियाणवी में बोलता हूँ। रामदेव जी ने तो नहीं कभी कहा कि यार मैं कैसे बढ़ूंगा, मुझे तो कोई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप देखो रामदेव जी को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया लोगों ने। तो सदगुरु जी हैं, आप देखिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम से कितने सारे, तो इन्होंने कितना वो लेके आए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कितना बड़ा बिजनेस लेके आए, कितनी बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी लेके आए। तो उसके लिए मैं रियली बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ कि कितना बड़ा रास्ता हम लोगों को दिखाया। अगर जो नहीं देख पा रहे हैं वो बात अलग है, बट रियली दे आर शोइंग द पाथ कि इन योगा ऑल्सो यू कैन अर्न सो मच। अब अगर आप उनका देखें, कंपनीज अगर प्रोफाइल उठाएंगे, सो आप देखेंगे कितने अरबों में उनका टर्नओवर है, और कितनी जगह सेंटर्स हैं, विदेशों में सेंटर्स हैं, कितना बड़ा वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आज जो जितने भी पुराने ट्रस्ट थे जिन्होंने एक छोटे से शुरू किया था, आज वो लोग कहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज जहां पे आप हो आप हमेशा वहीं पे रहोगे। वो निराशा को बाहर निकाल दीजिए और आशावादी बनिए और आगे बढ़िए। कॉलेज लेवल पे अप्लाई कीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई कीजिए। अगर आपने अपना मास्टर्स किया है, आपने अपना नेट जेआरएफ किया है, पीएचडी किया है, सो आप जाइए। बहुत सारे हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद इनिशिएट किया है, खुद शुरुआत की है, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके डिपार्टमेंट शुरू कराए हैं। सो आप आगे बढ़ाइए तो सही कदम। कितने सारे कॉलेजेस आज भी ऐसे हैं, कितने सारी यूनिवर्सिटीज आज भी ऐसे हैं जो खुद बहुत अच्छी फैकल्टी को ढूंढ रहे हैं कि अच्छे टीचर्स मिले तो हम ये पाठ्यक्रम शुरू करें। So you go and just talk to them and I'm very sure you will get the very good response. So हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पे आपको बहुत अच्छे कैरियर मिलेंगे। और साथ में आप एज ए फ्रीलांसिंग भी, अगर आपको वहां पे पार्ट टाइम भी मिलता है तो यू आर हैप्पी, यू शुड हैप्पी कि यू हैव अ टाइम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑल्सो यू कैन टेक योर प्राइवेट क्लासेस एज ए फ्रीलांसर। सो योर मनी विल गोज अप, ये आपका 3 क्या 4 फोल्ड हो जाएगा वो, क्योंकि आजकल उन क्लासेस की बहुत ज्यादा डिमांड है। और जब आप एक स्कूल से जुड़ते हैं, कॉलेज से जुड़ते हैं, तो वो खाली स्कूल और कॉलेज से ही नहीं जुड़ रहे, आप देखिए वहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से जुड़ते हैं, उन फैमिलीज से जुड़ते हैं। तो वो देखिए आपका नेटवर्क कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली सोचिए, क्योंकि योग में हम कहते भी यही है। तो उसको हटा दीजिए, एक अलग दृष्टि से देखिए, योगी की दृष्टि से देखिए, आशावादी की दृष्टि से देखिए। फिर आज का जो सबसे बड़ा बूम आया है मार्केट में, वो आया है फिटनेस में। और फिटनेस में भी योगा को जो है जिम के इक्विवेलेंट देखा जा रहा है। बिकॉज हर चीज में आपको हो सकता है 2-10 ऑप्शन मिले, 50 ऑप्शन मिल जाए, लेकिन आपको पता है फिटनेस में केवल 2-3 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में। केवल जिम और आपका योगा सेकंड, और थर्ड जो बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कि और क्या है फिटनेस का, और सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो यू पीपल आर लकी कि आपका एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप ही हैं केवल, आपका कंपटीशन 100 से नहीं है, केवल 2 या 3 से। तो आप उसको कंपटीशन भी ना लें, एक अपॉर्चुनिटी लें कि भी आप ये देखिए कि जिम और योगा दोनों ही इतने ज्यादा वो हैं कि आप उनके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अब जितने भी ब्रांडेड जिम आए हैं, जितने भी इंटरनेशनल जिम चेन आई हैं, they love to see the yoga teachers, and you will not find even a single gym who is not conducting the yoga classes nowadays. There was a time when the people were going different side, जिम वाले दाएं को जाते थे तो योगा वाले बाएं को जाते थे, एक दूसरे में कमियां ढूंढते थे। लेकिन आज एक सद्भाव बना है, एक दूसरे की जरूरतों को समझा है, लोगों की जरूरतों को समझ के हम लोग एक दिशा में बहना शुरू हुए हैं। तो इसके लिए हमारे सीनियर्स बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये प्रयास किया। हम जैसे लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसके लिए उनसे पूछे कि कितनी मुश्किल से ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज हुई हैं, और हमें साथ मिलकर ही चलना होगा। हमें ये नहीं कहना किसी को, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं वो कह देते हैं कि यार ये तो जिम्नास्टिक करा रहे हैं, ये तो योगा नहीं करा रहे हैं, ये आसन को ऐसे नहीं करा रहे हैं। तो कमी निकालना तो सबसे पहला काम है हमारा। एक जो नेचुरल होता है, जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते या नहीं देखना चाहते आपको, वो उनका सबसे पहला शब्द ही यही होता है कि ये है। तो हमें उन चीजों को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि योग के बारे में पहले ही हम सबको बताया, इट्स अ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो समय के साथ बदलाव आए हैं, उनमें जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए हैं, उनमें आपके बहुत अच्छे कैरियर हैं। अगर आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर अष्टांगा, विन्यासा, फ्लो योगा, पावर योगा, हॉट योगा, ये जो सारे नए ट्रेंड्स आए हैं, रिस्टोरेटिव योगा है, यिन योगा है, जो थेरेपेटिक योगा आए हैं, इनमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो हमें उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि इंडिया में भी वो सारी चीजें अप्रोच कर रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। इवन दे यू पीपल आर गेटिंग द लॉट ऑफ कॉल कि क्या आप मुझे पावर योगा सिखा सकते हैं, क्या ये चीज आपके पास है, या आपको अष्टांग आता है, विन्यास आता है। छोटे छोटे शहरों में भी ये चीजें आने लगी हैं। पहले तो केवल बड़े शहरों में होता था,
लेकिन अब इन सारी चीजों में भी ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि जैसे आप अष्टांगा योगा टीचर, और अष्टांग में अंतर है। जो राज योगा है, जो हम उसके 8 अंगों की बात करते हैं, अष्टांगा इज इंट्रोड्यूस बाय द के पृथ्वी जॉयस जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो फ्लो योगा है, जो हम विन्यासा योगा को मानते हैं, सो वो हमारे कृष्णाचार्य जी, जिनको मॉडर्न युग का फादर भी कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं हम। फिर हमारा अयंगर योगा है, जो कि बहुत पॉपुलर है। बीके एस अयंगर जी का नाम आप सबने सुना होगा, जो योग से जुड़े हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आए हैं कि वो प्रॉप्स के साथ योगा को इंट्रोड्यूस किया, और आजकल आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे टीचर प्रॉप के साथ योगा सिखा रहे हैं और लोग उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि वो भी जैसे जिम में ट्रेनिंग होती थी, तो वेट्स होते थे। अगर हम पुराने समय का भी इंडिया का जो फिजिकल ट्रेंड है उसको उठाएं, तो देखेंगे आपके मूंगरिया या बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉप होते थे। एक्सक्यूज मी फॉर द वाटर ब्रेक। तो हम जो नए ट्रेडिशनल योगा की, जैसे ट्रेडिशन के साथ साथ मॉडर्न योगा की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप अपने आप को स्पेसिफाई कर लीजिए। सो आपको एक नाम मिलेगा अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। यू विल बी स्पेसिफाइड कि हाँ यार, ही इज द अष्टांगा टीचर, ही इज द बेस्ट वन, सो आई हैव टू कॉन्टेक्ट हिम। ही इज द राज योगा टीचर, कि ये मेडिटेशन के टीचर हैं, प्राणायाम के टीचर हैं, थेरेपी के टीचर हैं। सो द पीपल विल कॉन्टेक्ट यू। कि फिर एक जब आपका नाम बन जाता है, तो लोग धीरे धीरे आपको अपने आप ही अप्रोच करने लगते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, तो मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे इनको अप्रोच करना है। तो उस तरह से आप चीजों को आगे लेकर चलिए। फिर आजकल एडवांस योगा करने वालों का बहुत ट्रेंड बढ़ा है। जब से आपने देखा होगा कि पोल योगा है, एक्रो योगा है, आर्टिस्टिक योगा है, डांस योगा है, ये ट्रेंड एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अभी से बल्कि बहुत सारी एसोसिएशंस बहुत एक्टिव हैं, और योगा एज ए स्पोर्ट्स बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है। तो इनमें आपको एज ए स्पोर्ट्स, ये कह लीजिए कि योगा एज ए स्पोर्ट्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप एथलेटिक योगा, रिदमेटिक योगा, आर्टिस्टिक योगा, एडवांस योगा, या चलिए पोल योगा को भी अगर छोड़ दें, उन सारी चीजों को भी छोड़ दें, पर ये ट्रेडिशंस आपके बहुत अच्छे हैं। जो एथलेटिक योगा है, आर्टिस्टिक योगा है, रिदमेटिक योगा है, एडवांस योगा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा योगा करते हैं, बहुत एडवांस योगा करते हैं। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि वो अपनी नॉलेज वहां पे जाके शेयर करें, अच्छे प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करें, अच्छे प्लेयर तैयार करें, जिससे हमारे केवल अपने देश का ही, प्रदेश का ही नहीं नाम होगा, आपके पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपका एज ए कोच नाम होगा, और स्टूडेंट फिर आपको अप्रोच करेंगे। तो बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं। लोगों ने प्रॉपर फर्म खोली हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं अलग अलग चीजों को लेकर। अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे, तो फिटनेस कंपनी बहुत सारी मिलेंगी जो केवल डील कर रही है इन सारी चीजों में, और डील ही नहीं कर रही, बहुत सारे ट्रेनर्स को जॉब दे रही हैं। अब देखिए, बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया में ही ऐसी हैं कि जिन्होंने ऐप बनाए हैं, मोबाइल ऐप बनाए हैं, और आजकल मान लिया मोबाइल, जैसे योगा की बात करें, मोबाइल पे भी बहुत सारा भी योगा का बिजनेस हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। मान लिया यहाँ से बैठे बैठे यूएसए में क्लासेस चल रही है, जर्मनी में क्लास चल रहा है, बहुत सारे इंडियन हमारे जो बाहर हैं, तो वो उनको क्लासेस करा रहे हैं, या बहुत सारे फोनर्स को ध्यान की क्लासेस दे रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग की क्लासेस दे रहे हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम अब बात करें योगा एज ए थेरेपी, तो हम जो थेरेपी है, वो इतना बड़ा वास्ट फील्ड है योगा का, कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज रामदेव जी का, बालकृष्ण जी का इतना बड़ा अगर नाम है मार्केट में, तो वो केवल थेरेपी की वजह से, आयुर्वेद की वजह से। सो हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, और हमारे योगा रिट्रीट्स हैं, हमारे बहुत सारे रिजोर्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, और जहाँ पे आपको जॉब मिलता है, कि एज ए थेरेपिस्ट जॉब मिलता है। एज ए योगा टीचर के साथ साथ आप थेरेपी एक्सपर्ट बनते हैं, जैसे आजकल मर्मा थेरेपी का बहुत है, या एक्यूप्रेशर्स का है। तो वो सारी चीजें आप योग के साथ साथ आगे बढ़ा सकते हो। उसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ का जो सैलरी पैकेजेस भी है, चाहे आप ताज होटल की बात कीजिए, ताज ग्रुप जो है, जितने भी ताज ग्रुप के होटल्स हैं, उनमें सब में अब बहुत अच्छी जॉब है एज ए योगा टीचर। जितने हयात रेजेंसी है, जितने भी 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी रिजोर्ट्स हैं, आप उनमें बात कीजिए, देखिए कितनी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। हमें पता ही नहीं होता, हम डरते रहते हैं कि यार यहाँ पे हमें नौकरी कौन देगा। हम लोगों का खुद का ऐसा ही था कि जब कई बार स्कूल के सामने से भी गुजरते थे, जिन स्कूलों में हमारा सपना होता था, तो हम वहां से गुजर जाते थे, ऐसा लगता था कि यार यहाँ तो कोई हमें शायद पियोन भी नहीं रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर कैलिबर है,
तो आप जरूर अप्रोच करिए। आप ये मत सोचिए कि आप काबिल नहीं हैं, ईश्वर ने आपको बहुत काबिल बनाया है। आप अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि योग की सबसे पहली एजुकेशन ही यही है कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आप आत्मविश्वासी बने अपने ऊपर ही। अगर आप नहीं विश्वास करें, कोई नहीं करेगा। तो योगा एज ए थेरेपिस्ट बहुत बड़ा कैरियर है कि जो आसनों से, प्राणायाम से, ध्यान से लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं और उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है। बिकॉज नेचुरल हीलिंग है। जो हम पांचों तत्वों की बात करते हैं, वो सारी चीजें हैं जो नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, तो उससे बहुत इफेक्टिव हीलिंग्स है और लोग इससे बहुत ज्यादा बिजनेस कमा रहे हैं। अब आप देखिए, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें सभी में ये डिपार्टमेंट शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। दे आर अपॉइंटिंग द योगा टीचर्स, दे आर अपॉइंटिंग द योगा थेरेपिस्ट, बिकॉज उनसे क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, लोग बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो हम लोग खाली अपना दृष्टिकोण किसी स्कूल कॉलेज से नहीं है। अगर आपको लगता है यू डिजर्व फॉर दैट, सो आप जाइए। अगर डिजर्व नहीं भी करते तो भी जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है। क्योंकि हमारे मन में जो भी थॉट्स आते हैं, एक दिन में 50,000 से 60,000 70,000 थॉट आते हैं, और साइंटिफिकली उसमें से 70% निगेटिव होते हैं। यानी कि आप देख लीजिए कि उतना तो ऑलरेडी हम निगेटिव हैं, 30% पॉजिटिव है। तो योगा में हो गया, इसका तो फायदा उठाइए कि कुछ तो पॉजिटिव हो जाइए, 50-50 ही हो जाइए। तो आप ये सोच के जाइए यार मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग रिस्क लेने से घबराते हैं, मैं मानता हूं कि घबराना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि यार योगा वालों को, स्पोर्ट्स वालों को घबराना चाहिए। भी आप पैसा नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं लगा रहे हो, अगर एक जगह जाके मिलना ही है तो उसमें क्या घबराना, क्या शर्माना, क्यों घबराना। जब आप जाएंगे नहीं तो नौकरी तो घर पे बैठे आएगी नहीं। और जब तक आप कर्म युद्ध नहीं छेड़ेंगे, जैसा मैम ने भी बताया है, गीता की बात करी, कर्म युद्ध की बात करी, दैट इज द बेस्ट। ये उसको ही सबसे बेस्ट योगा बताया, कर्म योग को ही सबसे बेस्ट बताया। तो उठिए और कर्म का तूफान लेके आइए। मैं ये कहता हूं, आप में से कितने सारे इतने ज्यादा डिजर्व करते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, आने वाले समय में कितनी बड़ी योग की क्रांति लेके आ सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमारी, आप जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि हर चीज के कंसल्टेंट मिलते हैं, हर चीज के आपको कैरियर काउंसलर मिल जाएंगे। इसमें मिलेंगे ही नहीं आपको, योगा में कंसल्टेंट मिलते ही नहीं है। कंपनीज आर अप्रोचिंग, लाइक अभी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, and the lot of companies are approaching कि we need a yoga teacher, we need for this company, we need for that company। केवल इंडिया में बहुत ही कम कंपनी है जो जिसके लिए रजिस्टर्ड है। इसलिए सारा जो मान लिया पैसा भी आता है, मैं चलो उस चीज को नहीं टच करना चाहता, वो केवल उन लिमिटेड कंपनीज को जाता है। जो टीचर बेचारे कई कई साल से लगे हैं, उनको पता ही नहीं कि यार ये भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सो आप कॉर्पोरेट योगा टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट इतना बड़ा सेक्टर है आज के युग का कि मैं कहता हूं कि आप कम पड़ जाएंगे, आपकी टीम कम पड़ जाएगी, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हैं एज ए कॉर्पोरेट योगा टीचर। और कॉर्पोरेट योगा टीचर्स हर कोई कर सकता है। अगर आप एडवांस आसन भी नहीं कर सकते, आप लोगों को बेसिक आसनास की प्रैक्टिस करा सकते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करा सकते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसी से बहुत अच्छी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि उससे हमारे जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। और आजकल हर कंपनी अवेयर है कि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाए, उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो अच्छा काम करें और उनका जीवन स्वस्थ हो, सुंदर हो। तो योग के, मुझे नहीं लगता योग से अच्छा कोई माध्यम हो सकता है। और आप 2-2 मिनट का भी ब्रेक या कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या शुरू में जाके 5-10 मिनट अगर आप योगा करा देते हैं। बहुत सारी कंपनीज ने ऑलरेडी अपने जो योगा टीचर्स हैं हायर किए हुए हैं, अपने वेलनेस एक्सपर्ट्स हायर किए हुए, अपने फिटनेस ट्रेनर हायर किए हुए। सो यू कैन बी वन ऑफ देम। तो कॉर्पोरेट को मत आपने भूलना है, क्योंकि कॉर्पोरेट सारा बिजनेस वहां से ऑपरेट होता है। सो दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, एंड यू नेवर नो कि कब कहां से आपको बड़े प्लेटफॉर्म मिल जाए। जब आप रामदेव जी को पीछे जाके देखेंगे, श्री रवि रविशंकर जी को पीछे जाके देखेंगे, यू विल फाइंड आउट कि उनको भी ऐसे ही प्रमोटर मिले, उनको भी ऐसे ही प्रमोशन मिला कि कंपनी को अच्छा लगा, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने बिजनेस इन्वेस्ट किया, एंड दे बिकम द सेलिब्रिटीज। सो यू कैन बी द नेक्स्ट सेलिब्रिटी यार। वही आप वरी क्यों करते हो, आप नेक्स्ट सेलिब्रिटी हो सकते हो। आप जाओ, शुरुआत करो। फिर दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल हर टीवी चैनल, जितने भी स्पेशली जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके यहाँ फिटनेस के प्रोग्राम रेगुलर हो चुके हैं, योगा के प्रोग्राम रेगुलर हो चुके हैं। जितने रेडियो चैनल्स हैं ज्यादातर पे योगा और फिटनेस के प्रोग्राम रेगुलर हो चुके हैं। उनके उन्होंने अपने पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर किए हुए हैं। सो वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। बस आपकी देर है कि आप अप्रोच करें सही डायरेक्शन में, सही गुरु के साथ मिलकर करें। पहले आप एक्सपीरियंस लें, अपने टीचर को समय दें, सेवा करें, और फिर आगे बढ़ें। तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप
ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो कोई चीजें नहीं होंगी, कोई रिस्क नहीं होगा। जैसा हम सोचते हैं कि यार रिस्क हो जाएगा, ये हो जाए, कर्जा हो जाएगा। जब कोई खराब आदत आप में नहीं है, शराब आप नहीं पीते हैं, सिगरेट आप नहीं पीते हैं, कोई गलत आदत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जो सही लोग हैं, जिन्होंने रिस्क लिए हैं, वो हमेशा कामयाब हुए हैं। चाहे आप आज हीरो ग्रुप की बात करिए, एवन ग्रुप की बात करिए, आप टाटा ग्रुप की बात करिए, आप मुंजाल ग्रुप की, किसी की भी बात करिए, डालमिया ग्रुप की बात करिए, उन लोगों को देखिए, उन्होंने मेहनत करके एक गली गली से जाके अपने बिजनेस शुरू किए हैं। तो आपके पास तो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बेचारों ने तब बिजनेस खड़े कर दिए जब उनके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था ही नहीं। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। तो आप अपने आप को मत रोकिए। और टीवी चैनल्स की जैसे मैंने बात बताई है, तो ऐसे स्टूडियोज बहुत सारे हैं, तो उनमें आगे बढ़िए। फिर हमारा जो, अब आप देखो कि ब्लॉग राइटर्स आपको इंडिया में बहुत लिमिटेड ब्लॉग राइटर्स मिलेंगे, जबकि आजकल हर वेबसाइट, हर फेसबुक पेज, हर स्टूडियो ओनर जो चला रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है। बिकॉज अगर वो राइटअप अच्छा नहीं रखेंगे, अच्छी चीजें समाज तक नहीं लेके जाएंगे, तो उनकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी। तो इसलिए हर अच्छी कंपनी जो है अपने ब्लॉग राइटर रखती है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि ब्लॉग राइटर्स नहीं मिलते, क्योंकि ये एक नया फील्ड है। लेकिन आप मत सोचिए, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ है, आप उसको आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छा पैसा उसमें मिलता है। तो हमारे जो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कीप ऑन राइटिंग, यू स्टार्ट राइटिंग फॉर देम, बिकॉज आप लोगों को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को उसमें डाल दीजिए। तो आई एम वेरी श्योर कि जो एनर्जी और एक्सपीरियंस का जो संगम होगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। आपका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचेगा, और उन लोगों की एनर्जी जो बेचारे अभी नए हैं, तो जो एनर्जी और एक्सपीरियंस दोनों मिलकर साथ करेंगे, सो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा। फिर ऐसे ही हमारा योगा मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो हम चाहे, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है अपना स्टूडियो शुरू करने का। सो इट्स वेरी गुड, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टूडियो, दैट इज ऑलवेज ग्रेट। बट आई विल एडवाइस, एक्सपीरियंस लेके शुरू करें, जल्दी मत करें, बिकॉज बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जब आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं, तब उसकी शुरुआत करें, अन्यथा थोड़ा वेट कर लें। तो जो स्टूडियोज हैं वो बहुत अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि स्टूडियोज में आप वो कर सकते हैं जो आपका सपना है, आप वहां पे वो सिखा सकते हैं जो आपकी स्पेशलिटी है। बिकॉज जब आप एज ए फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहां पे लिमिटेशंस होती है, हर तरह के क्लाइंट आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप एक स्टूडियो डिजाइन करते हैं तो वो आपके नाम से जाना जाता है, आपके स्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, चाहे वो हम अयंगर योगा की बात करें, चाहे हम अष्टांगा की बात करें, विन्यासा की बात करें, फ्लो की बात करें, एक्रो की बात करें, किसी की भी बात करें, देखिए वो धीरे धीरे उनके नाम से फेमस हो गए। चाहे वो विक्रम चौधरी की बात करें, हम होट योगा की बात करें, तो वो उनके नाम से फेमस हो गए। तो हो सकता है कल को आप एक इतना अच्छा स्टूडियो प्लान करें, इतना अच्छा थेरेपी का स्टूडियो लेके आए, इतना अच्छा आसनों का स्टूडियो लेके आए, कि वो चीज आपकी एक ऐसी छाप बन जाए कि दुनिया आपको फॉलो करे। और ऐसे दिन दूर नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज हम ऑनलाइन की बात करें, ये सारी चीजें बहुत दूर नहीं है आपसे। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। एंड बहुत सारे उसके साथ, एक के साथ बहुत सारे बिजनेस होते हैं। जब आप एक योगा सेंटर खोलते हैं तो उसके साथ मल्टीपर्पज आप कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर जैसे मैंने बताया आपके पहले भी, हमारे बहुत सारे जो हैं कि होटल्स, रिजोर्ट्स हैं, इन सारी चीजों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और अब आपको सुन के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारी आर्मी में, हमारे बीएसएफ में, आर्मी में योगा टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसीज है। सो हमें पता ही नहीं होता कि यार आर्मी में योगा सुना ही नहीं कभी, पुलिस में योगा यार ये तो कभी सुना ही नहीं। और जबकि अभी हमने लास्ट टाइम अभी हमने हरियाणा पुलिस का पूरा स्टेट कैंप लगाया। सो खुद सर ने हमारे से रिक्वेस्ट करी, यार वी नीड गुड टीचर्स। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर, एज ए योगा एक्सपर्ट। सो आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, उनके साथ एज ए फ्रीलांसर भी जुड़ सकते हैं, और आप एज ए रेगुलर जॉब के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे कई नॉन प्लेयर हैं जो वहां पे एज ए प्लेयर भी, आप सोचो बीएसएफ की टीम है योगा की एज ए स्पोर्ट्स। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, क्योंकि पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बट बीएसएफ की योगा की टीम है। तो देखिए, अगर आप एज ए प्लेयर भी अच्छे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप वो दिन दूर नहीं है कि जब योगा एज ए स्पोर्ट्स सारी जगह अपनी जगह बनाने वाला, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस में तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो ऐसे जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें धीरे धीरे ये एज ए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें, एज ए कोच, एज ए प्लेयर प्रिपेयर रखें, और अपनी सेवाएं दें और उसका आनंद उठाएं। फिर जैसे रिसर्च ऑफिसर्स हैं, आप योगा में इंडिया में देख लीजिए कि कितने रिसर्च ऑफिसर्स हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, टिप्स पे गिन सकते हैं। तो
आप उधर की बात कीजिए, उधर सोचिए कि एज ए रिसर्च ऑफिसर्स हम लोग हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हमारे 350 से 400 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, और अभी धीरे धीरे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में योगा कंपलसरी होता जा रहा है। सभी ने अपने अपने डिपार्टमेंट धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, and I'm very sure you will get a very good opportunities there, and those are the experience they have to come up। कि क्योंकि मेन क्या है कि हमें कई बार एक चीज से, एक जगह से बंदे बंदे प्यार हो जाता है, ये कह लीजिए डर हो जाता है। कई बहुत सारे लोगों को डर भी होता है कि यार पता नहीं दूसरी जगह क्या होगा, मैं यहाँ से निकलूंगा तो कल को मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। नहीं, तो उस डर से मत डरिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए घातक है। हो सकता है एक स्टेप अच्छा ना हो, दो अच्छा ना हो, पर थर्ड वन 100% आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस को जरूरत है। तो वो सारी चीजें। फिर जैसे हमने बात अभी जैसे पब्लिकेशंस में है, आप देखिए कि हमारा कितना बड़ा सेक्टर है पब्लिकेशंस, और उसमें हमारे पास जो है योगा के बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं, केवल राइटअप्स हैं, भले पब्लिकेशंस में हमारी बहुत कम कंपनियां हैं। तो उस तरह से भी हम पब्लिकेशंस के अंदर भी जिन लोगों को, मुझे पता बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं जिनको लिखने का बहुत शौक है, और बहुत सारे युवा हैं जिनको पता ही नहीं है, गाइडलाइंस ही नहीं है कि कैसे लिखें, बुक ही कैसे लिखें, पता ही नहीं होता बेचारों को कि कैसा लिखना होता है, क्या करना होता है। तो आप लोग गाइड कर सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और बहुत सारे नए नए फील्ड्स आपने देखा होगा, जो पोस्ट और प्रीनेटल योगा के कोर्सेज हैं वो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और विदेशों में भी बहुत ज्यादा उनका कैरियर बढ़ रहा है। तो जो प्री और पोस्ट नेटल है, तो उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली जो हमारे फीमेल योगा टीचर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर भी, और इंडिया में भी फीमेल योगा टीचर्स की ज्यादा है, क्योंकि एज ए फ्रीलांसिंग जो अच्छी फैमिलीज हैं वो प्रिफर करते हैं फीमेल योगा टीचर्स को। तो वो आप उन चीजों को आगे बढ़ाइए, और आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज कीजिए, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो टूटने लगेगा। और बहुत सारे बच्चे जो ये कोर्सेज करके घर बैठे हैं, फिर वो, मैं देखता हूँ कि वो बेचारे अपने जो घर की खेती है या वैसे काम है उसमें लग जाते हैं, बहुत सारे मजदूरी करने पे निर्भर हो चुके हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए अपने साथ, आप थोड़ा स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि नेवर गिव अप। मैं हमेशा सभी को ये कहता हूँ कि गिव अप नहीं करना है। हमारे आज बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने गांव से उठ के संघर्ष किया है, इतना ज्यादा संघर्ष किया है कि घर में खाने नहीं होते थे। कितने सारे नेशनल एथलीट ऐसे हैं, द्युति चंद को देखिए, किसी को भी देखिए, कि घर में खाना नहीं होता था, सब्जी भी कहीं से लाते थे या शादियों में खाना खाते थे। या हमारे सामने इतने सारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा रोल मॉडल हो नहीं सकता। देखिए चाय बनाते थे, क्या नहीं किया उन्होंने। अगर वो प्रधानमंत्री बन सकते तो क्या आप एक अच्छे योगा टीचर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। और जो ये फील्ड्स मैंने बताई हैं, थोड़ा सा टाइम का कंस्टेंट था, मैंने बहुत सारी स्टडीज की हैं। हमारे जितने भी टॉप योगा टीचर्स हुए हैं, जो ब्रांडेड योगा टीचर्स हुए हैं, उन्होंने कैसे इस चीज को किया, मैंने सारी जगह स्टडी करी उसमें। तो जो जैसे हमारे जो मॉडर्न योगा से अगर हम बात करें, अगर हम पुराने गुरुओं को भी छोड़ दें, अगर हम टी कृष्णाचार्य जी से बात करें, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहा जाता है, आप देखिए कि कैसे उन्होंने इस चीज को किया। एंड ही इज नॉन द फर्स्ट ऑफिशियल योगा टीचर। पहले हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी, उन्होंने उस चीज को बदला और देश विदेश में योग का प्रचार किया। फिर आगे उनके स्टूडेंट, चाहे के पतंबी जॉय जी हुए, अयंगर जी हुए, तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे शिवानंद जी ने अपना अलग मिशन शुरू किया, ही वाज अ डॉक्टर बट ही लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश। देन यू नो नाउअडेज कि शिवानंदा ग्रुप क्या है, कितने देशों में है। आप चाहे किसी की बात करिए, आप अयंगर योगा को उठा के देखिए, आप मुझे देश बताइए, बहुत हार्डली आपको पता चलेगा कि बहुत कम देश ऐसे जहाँ पे अयंगर योगा स्टूडियो नहीं है, ज्यादातर कंट्रीज में ये हैं। तो योगा आजकल बहुत अच्छा बिजनेस एस्पेक्ट्स है, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो ये कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो पैसा लगाने को है ही नहीं, कुछ भी नहीं करने को है, अगर उनके पास टैलेंट है तो उनके लिए भी रास्ते हैं। कि रास्ता, जैसे मैंने बताया, मैम ने भी पहले बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप फ्रीलांसर से शुरू कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, फ्रीलांसिंग से शुरू कीजिए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ऐसे ही रास्ते अपने बनाए हैं और आज बहुत ऊपर है। आप देखिए घर घर गांव गांव जाकर उन्होंने योगा के कैंप लगाए हैं, गांव गांव जाकर। आप देखिए अगर अमेज़न बन सकता है, अगर आप देखिए जोमेटो ऐप बन सकता है, जोमेटो ऐप की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए ही इज द यंग गाय एंड यू सी द बिजनेस, यू सी द अमेज़न, यू सी द लॉट ऑफ कंपनीज।
इफ दे कैन डू इट, व्हाई वी कैन नॉट डू इट? आप तो योगी ही हैं, आप दिन रात कहते हैं मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ। तो खाली प्रवचन देने के लिए योगी थोड़ा ही नहीं है हम लोग, तो केवल आशीर्वाद देने के लिए योगी नहीं है। आपके भी परिवार है, आपका भी पेट लगा है, आपकी भी जरूरतें हैं, और स्वाभाविक रूप से आपकी भी इच्छाएं, हमारी भी इच्छाएं होती हैं। ऐसे नहीं है कि हम इंसान नहीं है कि खाली योगी का एक वो लगा दिया टैग कि नहीं यार ये तो योगी हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये झोपड़े में रह लोगे। मुझे बताइए कौन से स्वामी जी का झोपड़ा बना है, कौन से रह रहे हैं? आज मुझे एक भी गुरु का आश्रम दिखा दीजिए कि बिना एसी के रह रहे हैं। जो ट्रेडिशनल, जो हमारे जो मॉडर्न गुरु है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल, दोज आर सिटिंग ऑलरेडी इन द गुफा एंड ऑल दैट, मैं नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, बट जो हमारे हाई प्रोफाइल्स हैं, जो बिजनेसमैन है, जो योगा बिजनेस गुरु है, आप एक नहीं देखोगे, क्योंकि कुछ बातें कहने में और प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग होती हैं। तो आप वो चीज को हटाइए और आप हेजिटेट मत करिए, लोगों की बातों में मत आइए। कुछ लोग आपको रोक देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप भी इंसान हैं, हम भी सभी इंसान हैं। एक ऐसे स्पोर्ट्समैन, क्योंकि लोग योग पे पैसा नहीं खर्च करते थे, स्पोर्ट्स जो कोचेस होते थे उनको पैसा ही नहीं देते थे। सोचो क्लासेस वो करे कि नहीं यार स्पोर्ट्स के लिए पैसे कौन लेता है यार, योगा के पैसे कौन लेता है? भाई क्यों नहीं लेते? हमारी जरूरतें नहीं है, हम कई लोग नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, तो हम सबकी भी जरूरतें हैं, हम सबकी भी फैमिली है। तो अब धीरे धीरे वो ट्रेंड आया कि योगा में लोग पैसे चार्ज करने लगे हैं। जहाँ पे लोग पहले हंसते थे योगा में भेजने से कि नहीं यार गांव में ही तो है, योगा में लोग जब शुरू शुरू में हम लोग पैसे मांगते थे कि यार फीस भी है, तो दे वर सरप्राइज, योगा में फीस? सो मतलब ऐसा वो रेस्पॉन्स देते थे कि जैसे उनको पता नहीं क्या हमने कह दिया हो। सो आज बदलाव आया है, और आप सब लोग हमारे सीनियर्स इसके बदलाव के बहुत बड़े कर्णधार हैं। तो मैं ऐसा ही युवाओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप एक ऐसी क्रांति लेके आइए कि हम वापस दुनिया में लीड करें। नहीं तो हम लीड नहीं कर रहे, हम कहने को लीड कर रहे हैं कि हमने योगा दिया, हमने योगा दिया, हमने योगा दिया। भी मान लिया आपने योगा दिया, आपने किसी चीज को जन्म दिया, लेकिन पालन पोषण तो उसका बाहर हो रहा है, लोग पैसा तो वहां पे कमा रहे हैं। आप देखिए ना, आप योगा अलायंस यूएसए जो योगा टीचर्स हैं और थोड़े से इंटरनेशनल वो रखते हैं, उन्होंने सुना होगा योगा अलायंस के बारे में। इतना अकेले इंडिया पैसा नहीं कमा रहा है, आयुष मंत्रालय पैसा नहीं कमा रहा जितना अकेला योगा अलायंस यूएस से पैसा कमा रहा है इंडिया से। अकेले इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप आज रिसर्च करिए। तो ऐसा क्यों है भाई? हमने इतने साल दिए, वही चीज हमने 100 साल 200 साल लगाए हैं ट्रेडिशनल योगा पे। अगर हमें थोड़ा सा अपने आप को बदलना ही पड़ता है तो क्या बुराई है? तरक्की के लिए कौन नहीं बदला? अब आपने देखिए हम लोग हर चीज को तो बदलते आए हैं, साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गए, कार पे आ गए, लोग जहाजों में यात्रा करने लगे, लेकिन योग से इतनी नफरत क्यों? योग में ही क्यों नहीं बदलाव आ सकता? हर चीज बदल सकती है, स्पोर्ट्स क्यों नहीं बदल सकता? कोचिंग मेथड्स भी तो बदल रहे हैं हम। तो हमें उस तरह से भी सोचना होगा, और जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो वास्तव में हम दोबारा से लीड कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो चाइना यूएसए ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं, और इसलिए उनके टीचर्स जो हैं वो ज्यादा हाईअप हो रहे हैं। आप देखिए कोई भी फेसबुक पेज देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, इंडियन टीचर्स की बहुत कम बात होगी। एक दो टीचर्स हैं, श्री रविशंकर जी हैं या रामदेव जी हैं, उनको लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं, सदगुरु जी को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सो आप भी आने वाले सदगुरु जी हो सकते हैं, आप आने वाले रामदेव जी हो सकते हैं, आप आने वाले श्री रविशंकर जी हो सकते हैं, आप आने वाले बहुत बड़े योगी हो सकते हैं। बस केवल बिलीव की बात है, विश्वास की बात है, आत्मविश्वास की बात है। तो आत्मविश्वास को जगाइए और अपने कदम आगे बढ़ाइए, और गिव अप मत कीजिए, नेवर गिव अप। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरा समय जो मुझे दिया था कॉलेज ने वो थोड़ा सा मुझे रिंग कर रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मैं अभी मैम को हैंड ओवर करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा देश बंधु कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, और सबसे ज्यादा जो हमारे परम श्रद्धेय हमारे डॉक्टर राजीव जी हैं, जो कि प्रिंसिपल भी हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे आदित्य सक्सेना जी, उनको, और हमारे थैंक यू राजीव जी, संजीव जी। आई थिंक आपका कनेक्शन हमारे से टूट गया है।
थैंक यू संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? आप अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर आदित्य, संजीव जी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। मैम वही अनम्यूट कर लिया अपने आप को। संजीव सर, आप भी अपने आप कर लीजिए। आदित्य, आवाज समझ में नहीं आई आपकी। हाँ जी, संजीव सर इज अनम्यूटेड। ओके। संजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम, अभी मुझे थोड़ा सा मैं बीच में हल्का सा डिस्टर्बेंस आया था। नाउ आई कैन गेट योर वॉइस मैम, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है जी। ओके, थैंक यू। अनुगच्छतु प्रवाह, गो विद द फ्लो, और यही आज का मंत्र है श्री संजीव त्यागी जी की ओर से कि किसी भी तरीके से लोगों के कहने पे डिसहार्टन ना हो। वी हैव टू कैप्चर, बिकॉज वी हैव टू कैप्चर द मार्केट। लोग योगा जो है, फॉरेनर्स योगा बेच रहे हैं पूरे विश्व में, और हम एक दूसरे को ये कह के डिस्करेज करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, फीस कैसे मांगी जा सकती है, बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। देखिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर अर्निंग ऑल्सो। हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं समाज के प्रति, तो अपने परिवार के प्रति भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका ये पैशन है तो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, और आने वाले समय के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों हम अपने किसी भी फील्ड को पिछड़ा रहने दें और दुनिया उस पर राज करने लग जाए। ये गलतियां शायद एंशियंट टाइम में हम पहले भी कर चुके हैं। एंड आई वुड लाइक टू propose my thanks to even स्वामी रामदेव गुरु जी, क्योंकि एक समय वाकई ही ये आ गया था कि सिर्फ पार्कों में फ्री क्लासेस चलती थी योगा की, और योगाचार्य वाकई ही कहना नहीं चाहिए शब्दों में, लेकिन भूखे मरने की नौबत पर रहते थे। और उसको इसी समय पे दूसरे देशों ने इसको पकड़ा और अपने यहाँ जाकर उसको इतना उन्नत और विकसित कर दिया। रामदेव जी ने सबसे पहले जो ये शुरू किया मुहिम 10-15 साल पहले, उससे इसका एक, अगर हमें नहीं पता क्यों इंडिया में बिजनेस नाम आते ही उसको बहुत ही नेगेटिव वे में लिया जाता है, और हम वाकई ही सबकॉन्शियस माइंड में अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के ही सपने दिखाते हैं। हम उन्हें जूझने से रोकते हैं। बिजनेस में लोग इसलिए नहीं आना चाहते कि स्ट्रगल बहुत है और उन्हें लगता है एक पकी पकाई नौकरी मिल जाए। ये इस एस्पेक्ट को हमें दूर करना पड़ेगा। इस एस्पेक्ट से हमें अपने आप को, अपनी अगली जनरेशन को बचाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आत्मनिर्भर स्वयं के लिए होने के लिए। और अगर आपका रिसोर्ट हो जाता है, आपका स्टूडियो होता है, तो आप स्वयं दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं एक और अभी लेटेस्ट ही एक किस्सा 2 मिनट में सुनाना चाहूंगी। वन ऑफ द वेरी रिनाउंड प्रोफेसर, एंड ही वाज फ्रॉम LNIP ग्वालियर, माय क्लासमेट। When some foreigner speaker was speaking, instantly he messaged me, just tell her it is not yoga, it's योग। और मुझे बहुत बुरा लगा कि फॉरेनर्स अगर हमारे एक संस्कार को या किसी एक स्पेशलाइजेशन को इस काबिल है कि वो हमें एक सेशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी। सेकेंडली, मैंने आयुष मंत्रालय का उसी टाइम पे सेशन के बीच में स्क्रीनशॉट भेजा कि हमारे खुद आयुष मंत्रालय ने इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया है, योग डिक्लेयर नहीं किया। तो ये छोटी छोटी सी जो नेगेटिव बातें हैं, योग है कि योगा है, बिजनेस है कि नौकरी है, प्लीज हम सभी इवन प्रोफेसर्स को इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा और एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है। वरना हम इंडिया में योग और योगा पे लड़ाई करते रह जाएंगे, और दुनिया तो आधी लूट ही चुके हैं हमारी योगा की फॉरेनर्स, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट।
वो योगा पढ़ाए या योग पढ़ाए, उन्होंने अपने लाखों के करोड़ों के बिजनेस सेटल कर लिए हैं। और अगर हम ऐसे ही रहे, पिछड़े भाव से एक दूसरे से बात करते रहे, आगे बढ़ने वालों को रोकते रहे, फॉरेनर्स का क्रिटिसिज्म करते रहे, तो हम यही करते रह जाएंगे और मिठाई खा जाएगा कोई और, हलवाई भी नहीं खा पाएगा। तो इसलिए with these words, somebody had asked one question from Dr. Vikram Singh, क्या योगा कोर्स डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहिए? And second question from him is, what is the demand, yoga or Ayurveda? So these two questions are from chat. ये डॉक्टर साहब के लिए है मैम, डॉक्टर विक्रम सर के लिए? उन्होंने चैट में पूछा ये क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, मेरे से पूछा जी, ऑल्दो उनका सेशन 11 बजे शुरू होने वाला है एसजीटीपी खालसा में जी, पर वो ये क्वेश्चन पूछ के गए। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ, जी जी मैम। मैम मुझे भी पता है कि ये थोड़ा सा स्वीकार करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 years ऑनलाइन कोर्सेज आर गोइंग ऑन एंड दे आर इनटू वेरी मच डिमांड। और अभी जैसे ये टाइम आया है, अब आप देखिए कि सारी जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं ऑनलाइन धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है, तो हमें बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। जोर बहुत पड़ेगा क्योंकि हमारी आत्मा नहीं मानती इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या है कि हम एक ऐसा योगा टीचर देखना चाहते हैं कि जो बिल्कुल वास्तव में एक जो सारी चीजें हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको साथ लेके चलें। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। उस पे ऑफ कोर्स एक हम लोग जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि योग का पॉपुलर ना होने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी रहा है इंडिया में, अच्छे टीचर्स का ना होना। मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अच्छे टीचर्स का ना होना, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स हैं या वो थे, वो क्या करते थे कि बाहर फ्लाई कर लेते थे, बाहर चले जाते। अभी आज भी अगर देखेंगे तो अकेले चाइना में ही हमारे इंडिया से 3 से 5 हजार टीचर अकेले चाइना में है। तो मैं डॉक्टर साहब से क्षमा मांगूंगा, मुझे पता है कि वो बिल्कुल नाराज भी होंगे मेरी इस बात से, पर हाँ, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हमें ऑनलाइन कोर्सेज जरूर शुरू करने चाहिए और उनको मान्यता भी देनी चाहिए। और योग और आयुर्वेद का तो वास्तव में है ही कि, क्योंकि योग और आयुर्वेद हमारी भारतीय, जैसे हम कहते ही आ रहे हैं कि हमारा भारतीयों की देन है, लेकिन बहुत देर तक नहीं रह पाएगी अगर हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लेकर आएंगे। सो योग और आयुर्वेद आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा ही है इस लॉकडाउन पूरे पीरियड में कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे थे, अभी देखिए आप अगर वो करेंगे तो डेटा निकालिए मैम, इन जो 3 months में हैं बहुत सारे केसेस, जैसे हम कहते हैं कि हार्ट के केसेस थे, डायबिटीज के केसेस थे या कैंसर के केसेस थे, तो अभी 3 महीने में जो डेथ रेशियो है, जो नॉर्मल डेथ रेशियो था, हाँ हो सुसाइड रेशियो हो सकता है थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो वैसा था वो मैम कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने घरों में रहकर ही अपना नियमों का पालन किया है, योग और आयुर्वेद का पालन। बिल्कुल बिल्कुल। 2003 की मैं बात बता रही हूँ कि एक एनजीओ के साथ मैंने फिटनेस कोर्सेज शुरू किए, सर्टिफिकेशन देना शुरू किया एरोबिक्स में, जिम ट्रेनर में, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा के, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेशंस नहीं थे योगा में, और मैं ऑन साइट ही पढ़ाती रही। 2003 से 2020 आ गया है, और मैं हमेशा ऑब्जेक्शन में थी कि ऑनलाइन ये कोर्सेज नहीं हो सकते हैं। बट कोविड के टाइम पे एज एन एजुकेशनिस्ट जब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया, तो मुझे ये भी समझ में आया कि ऑनलाइन से एक फ़ायदा है, कोई भी अगर हम रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं तो कोई भी किसी भी समय जब वो कन्वीनियंट है तब कर सकता है। दूसरा, 2019 में हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आए, मैं चेन्नई में हूँ मैडम, मैं आपके 3 महीने के शनिवार इतवार के एक कोर्स के लिए कैसे आके दिल्ली में रहूँ, क्योंकि कोर्स फीस इतनी नहीं है जितनी कि मेरा 3 महीने का दिल्ली में आके रहना और फिर 5 दिन बिल्कुल खाली रहना बहुत मुश्किल है। बेंगलोर, झारखंड, जब ऐसे मैसेजेस आए तो 2019 से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आया कि इसी अगर प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्पीकर्स हमसे जुड़े, सिंगापुर से, यूके, पोलैंड, रोमानिया, एरिजोना, अटलांटा, हम उनको
और किसी फिजी से और किसी तरीके से हम उन्हें नहीं जोड़ सकते थे। अगर मैं देशबंधु कॉलेज में ये योग फेस्टिवल मनाती और सिर्फ 2 दिन का भी मनाती, तो सबके लिए आना, फ्लाइट्स की टिकट्स खर्चना, हम लोगों के लिए उनका लिविंग अरेंजमेंट्स करना, इस सब को मुझे लगता है थोड़ा सा पॉजिटिव ये रहा कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण इतने बड़े बड़े स्पीकर्स भी जुड़ सके और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ सके, और क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है तो वो एक ऑड आवर्स में भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वहाँ 9:30 रात के एग्जैक्टली बज रहे मैम, हैं, चाहे आपने 4:30 बहुत ही, सुबह बज रहे हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल चीजें आप शेयर कर रहे हैं। रियली आई लव दैट, बिकॉज आपने इतने अच्छे तरीके से उनको किया है। मैम आप जितने भी, जैसे बॉडी फिटनेस सेक्टर को लीजिए, जिम को लीजिए, उनके जितने भी कोर्सेज थे मैम, दे वर ऑनलाइन, बिकॉज ऑफलाइन हमारे अगर इंडिया में बैठा, क्योंकि आपने देखा कि चाहे वो जिम है या योगा है, जो बाहर के फेडरेशन हैं वो लीड कर रहे हैं मैम, वो सारे, चाहे BFI हो, कोई सा भी हो, वो कोर्सेज करा रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने देखिए सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, तो बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का आज से नहीं। जैसे हमारे गोकुल जी भी जुड़े हुए थे सत्र में, तो वो कह रहे थे कि सर ये तो महाभारत काल से, जब धृतराष्ट्र जी को संजय जी ने सारी चीजें बताई। Exactly. मैं भी सबको यही कहती हूँ कि संजय ने जो वो दृष्टांत सुनाया था वो सब यही था, वाईफाई था और ऑनलाइन था, और ये सब तब भी था। अलग बात है कि हमारे साइंटिस्ट या हम लोग उनकी लैंग्वेज को ब्रेक नहीं कर पा रहे और हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो बिल्कुल वृतांत जो था और दृष्टांत जो सुनाया गया था, एग्जैक्टली आई ऑल्सो एग्री कि ये सब एंशियंट टाइम से था। और ये जो बीच में 100-200 साल का हमारा गैप आया और हम अपनी ही चीज़ों को भूल चले और बहुत ज़्यादा हम दूसरे सिस्टम्स पे रहे, उसकी वजह से हम इस चीज़ को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने के लॉकडाउन में ऑनलाइन मेरे ख्याल से सारी कंट्रीज आ चुकी हैं, एजुकेशन में भी और चीज़ों में भी, और हम इसको नहीं समझ पा रहे और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा भी संभव है, बट ये संभव था। और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगी कि किसी भी हमारे स्पीकर के इंस्टीट्यूशन, उनके फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडीज़ आपके ईमेल्स पर आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्सेज वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक के कोर्सेज तो देखिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से होते हैं, प्रॉपर डिप्लोमाज होते हैं, यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल। लेकिन फ्रॉम द स्पीकर साइड हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है तभी स्पीकर्स की, वो हम आप लोगों के साथ ईमेल पे शेयर करेंगे। आप लोग गूगल फॉर्म ज़रूर भरिए जिससे आप लोग हमारे साथ ईमेल पे जुड़ जाएं, और उस ईमेल से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। तो ये जो आज का हमारा जुड़ाव है, ये हमारा अब आगे बरसों तक रहने वाला है। वर्कशॉप और कॉम्पिटिशन्स हमारे सभी स्पीकर्स, जुड़ने वाले पार्टिसिपेंट्स सब लोग कराते हैं, और हम आपस में अपनी इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है जो बहुत देर से, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। योगा आर्टिस्ट ग्रुप है हमारे साथ। हाँ जी मैम, हेमंत जी हैं दिल्ली से जी, उनका कहना है मेरी ब्लाइंड बच्चों की पहली टीम है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, कई टीवी शो कर चुके हैं, पर क्या ब्लाइंड बच्चों के लिए कहीं कोर्स करवाया जाता है? क्या लोग उन्हें अपनाएंगे? मेरी अपनी ओपिनियन है, ज़रूर अपनाएंगे। मैं संजीव जी को बोलने का मौका दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। हाँ मैम, जैसे हम पहले भी चर्चा की, पहली तो बात आपने बहुत अच्छी चीजें शेयर करी, मैं उसमें थोड़ा सा और एक चीज करना चाहूंगा मैम, कि हमारा क्या हो गया है कि अभी हम लोग हर चीज को मानने के लिए तैयार हैं, हम हर ब्रांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट इंडियन ब्रांड। हम लोग मैम हर चीज की बात करेंगे, हमें एडिडास चाहिए, हमें नाइकी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें अपनों की बातें स्वीकारनी है, अपनी चीजें स्वीकारनी है। तो हम हर चीज को स्वीकार करते हैं, अपनों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन समय ये कहता है कि हमें हर चीज में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अभी इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, अगर हम इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये सारी चीजें रोक सकेंगे। और हमारे खुद के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, और जैसे हेमंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पर्सनली में हेमंत जी को जानता हूँ, दिल्ली से हैं, और बहुत वर्षों से और अथक प्रयास से ये स्पेशल बच्चों को, और जो ब्लाइंड बच्चे हैं हमारे, उनको योगा सिखा रहे हैं। सो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, सर टैलेंट कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, किसी रूप में भी हो, वो कभी रुकता नहीं है और ना उसको कोई रोक सकता है। तो उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, शायद सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हेमंत जी मेरे साथ पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीजें हेमंत जी उनको एक राइटअप में स्टार्ट कर सकते हैं। ही कैन बी द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड हु इज वर्किंग इन दैट साइड वे,
कि उन चीजों को अपने पूरे देश में नहीं विदेश तक लेके जाए, बिकॉज द पीपल आर वेटिंग। क्योंकि ब्लाइंड बच्चे हमारे यही नहीं है, आज तो डायबिटीज पूरा विश्व को अंधा कर रहा है। तो जब ये आशा की किरण दूसरे देशों में दिखाई देगी तो देखिए हेमंत जी कितना बड़ा आविष्कार होगा कि वहां पे भी। अभी मेरा एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत हुआ था हमारा मैम एडेप्टिव योगा के ऊपर, जो स्पेशल बच्चों के ऊपर, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। और अभी मेरा एक स्पेशल सेशन कराया गया उनके लिए, हमारे जो यहाँ पंजाब के कोऑर्डिनेटर थे। तो जब चीजें अच्छी होंगी तो लोग ऐसे इनवाइट करेंगे। तो मैंने उस दिन भी हेमंत जी का जिक्र किया था उस सेशन के अंदर कि हमारे यहाँ ऐसे शिक्षक भी हैं कि जो एक नॉर्मल आदमी को नहीं, कि जब ब्लाइंड बच्चे योगा कर सकते हैं, विकलांग बच्चे जो हमारे यहाँ स्पेशल बच्चे हैं वो योगा कर सकते हैं, तो एक आम आदमी क्यों नहीं योगा कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं मैम की अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति पटेल जी कह रही हैं कि इंडिया में इतना स्कोप नहीं है योगा का, लोग फॉरेन चले जाते हैं। ज्योति जी, आज का सेशन हाथ जोड़ के मैं आपसे कहना चाहूंगी इसीलिए रखा था कि हमें स्वयं अपना, जैसे होता है ना, हिरण को अपने ही कस्तूरी का नहीं पता होता और वो भटकता है। तो मुझे लगता है इंडियंस में भटकाव ज्यादा है, स्पेशली योगा की फील्ड और स्पोर्ट्स और फिटनेस की फील्ड लेकर। पर आप ये देखिए, जो देश हमारे से जनसंख्या में कम है, चाइना को छोड़ देते हैं, जो बाकी देशों की अगर मैं बात करूं, मैं देश विदेश यूरोप वगैरह सब जगह देखकर आई हूँ, योगा के ऊपर पूरा स्टडी करके आई हूँ। जो देशों में पॉपुलेशन कम है, अगर वहाँ इतना स्कोप है तो हम हमेशा कहते हैं हमारी जनसंख्या इतनी है। आपको पता है ये हमारी जो जनसंख्या है, अब यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। आप कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करिए, आप कुछ भी एसेंशियल चीज बनाइए, आप लग्जरी चीज बनाइए, जितना कंज्यूमर हमारे देश में है किसी भी एस्पेक्ट का, वो किसी और देश में नहीं है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आज का सेशन इसीलिए रखा था, संजीव जी ने अपनी पूरी 1 घंटे में ताकत लगा दी है समझाने के लिए कि कस्तूरी अपना, जो मृग है वो कस्तूरी का अपना वैल्यू समझे। कस्तूरी हमारे अंदर है, बल्कि हमारी खुशबू देशों विदेशों तक पहुंच रही है। संजीव जी, मैं ज्योति जी को ये कहना चाहूंगा, मैं क्योंकि मेरे पास मैम बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो बाहर जॉब का जो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं उससे खाली क्या होगा, वो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख कमा लेंगे। इंडिया में मैं कहता हूँ ज्योति जी आप शुरू तो कीजिए, आप लिमिट भूल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका अपना एक सर्कल है ऑलरेडी, जो आपको वहां पे आपको जाके एक अपनी पहचान बनानी पड़ती है। और रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इसका नाम गलत फायदा उठाया है, लोगों को पैसे लेकर बाहर भेज रहे हैं और फ्रेशर टीचर्स को भेज रहे हैं। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो बाहर चले भी गए, पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन उनको 1 या 2 वीक के बाद कंपनी ने रिमूव कर दिया और उनको बहुत ज्यादा पैसा, एक तरह से कह लीजिए कि कर्ज बढ़ गया। तो आप कई बार हम ख्वाब देखते हैं कि बाहर की सारी चीजें होती हैं, तो वैसा भी सच नहीं है। बल्कि इंडिया में तो आप अगर अच्छे टीचर हैं, मैं कहता हूँ पैसा तो आप भूल दीजिए। रामदेव जी यहीं से बने, श्री रवि रविशंकर यहीं से बने, सदगुरु जी यहीं से बने, जिनके लोग लाखों रुपए के कोर्सेज, 2-2 दिन के लाखों रुपए के कोर्सेज बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो बाहर तो जाके आप खाली 1-1.5 लाख रुपए में रह जाएंगे, 2 लाख में रह जाएंगे। और यहाँ तो आप, मैं कहता हूँ कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, हो सकता है ज्योति जी आप इतना अच्छा करें कि आने वाले आप डॉक्टर शिवानी जी, जो हमारे बीके शिवानी जी हैं, उनको भी पीछे छोड़ दें। तो आप अपने आप पे विश्वास करिए बस। अमित वर्मा जी का क्वेश्चन है, जबकि टाइम हो चुका है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेना चाहूंगी बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर संजीव जी भी देंगे और बाद में मैं भी दूंगी। योगा को एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है, ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? संजीव जी। बहुत अच्छा प्रश्न मैम, मैं मेरे दिल के बहुत पास है। और मैं सच्ची बताऊं, ये जो प्रश्न सर ने जिसने भी पूछा है वो बधाई के पात्र भी हैं। मैम ये हमेशा रहेगा, इसको कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे योग के 3 एस्पेक्ट्स हम कहते आ रहे हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। सो अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो वहां पे हमारा जो, हम योग को धर्म से, ज्ञान से जोड़कर देखते थे, क्योंकि उस समय जो फिजिकल नीड्स थी वो ऑलरेडी हमारी पूरी होती थी जब घरों में, क्योंकि हर व्यक्ति जो काम था, कुछ भी काम था, चाहे कहीं पे भी जाना था, वो फिजिकल वर्कआउट वहां पे पूरा हो जाता था। घर में जो माताएं बहनें होती थी, घर का काम भी सारा फिजिकली करना होता था। तो फिर उस समय आसनों की डिमांड बहुत कम होती थी, केवल
योग को धर्म से, ज्ञान से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, आज आप देख लीजिए, रिप्लेस करके देख लीजिए, कोई भी रिसर्च करा के देख लीजिए, आज जो है 70 उल्टा हो गया। पहले जैसे 70-30 था, आज 70% लोग जो हैं उसको फिजिकल से जोड़ के देख रहे हैं, 30% ही आपको धर्म से उससे जोड़ के देखेंगे। इवन स्पिरिचुअल से भी जो अभी नया यूथ आया है, तो उसमें लोग योग को फिजिकल से ज्यादा जोड़ के देख रहे हैं, फिटनेस से ज्यादा जोड़ के देख रहे हैं। उनको ये नहीं जानना है इसमें कितने अंग थे, इसमें 8 अंग थे, क्या था, ऋषि कौन थे, महर्षि पतंजलि जी कौन थे, उनका ये भी नहीं है, क्योंकि समय लिमिटेड है। आजकल हर जो युवा है बहुत ज्यादा एंगेज है, बहुत सारे उसके लायबिलिटीज रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण है, तो ये हमेशा रहेगा। लेकिन हाँ, अब अगर हम आज की बात करें तो इसको धर्म से जोड़ के देखने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए ये सारी चीजें रहती हैं कि ज्यादातर जो यूथ है वो मैम इसको फिटनेस से जोड़ के देख रहा है। बिल्कुल, मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँगी। हमारे यहाँ का यूथ भी देख रहा है, और पिछले 10 से 15 साल में अगर आप प्लीज़ गूगल कीजिए, आज की दुनिया बहुत छोटी है, आपके फिंगर्स पे है। दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर देखिए कितने योगा सेंटर्स चल रहे हैं। हमारी एनजीओ योगा सर्टिफिकेट कोर्स कराकर एक्सपीरियंस देने के बाद बाहर फॉरेन में जॉब के लिए भेजती है, और कनाडा वगैरह में भी हमारे इंडियंस बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और मैं हॉलीवुड जाती हूँ, आप मानिए वो लोग चर्च मानते हैं, कैथोलिक हैं, नहीं हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब और जितने भी लोग IIT से जुड़े हुए हैं, उनके बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं, उनके बड़े बड़े ओनर्स जो हैं, CEO जो हैं, वो योगा, ध्यान और मेडिटेशन के सेशंस करते हैं। ये बातें हमारे यूथ को पता है, इसलिए हमारा यूथ जो है इसको धर्म से बिल्कुल जोड़कर नहीं देख रहा है, और ना ही देखना चाहिए। यह साइंस है, और अगर किसी ने एक शब्द ओम को अगर हम किसी उस उच्चारण को जोड़ भी लेते हैं, तो इसी वजह से हम और सोहम, ये तरीके के भी उच्चारण इसीलिए इनकलकेट किए गए हैं कि किसी को भी ऐसा न लगे और कोई भी इस साइंस के फायदों से अछूता ना रहे। आप किसी भी धर्म में जाकर देखिए, उनकी जो भी सेइंग है, हिम्स हैं, जो भी उनके जो भी वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, उनमें भी उच्चारण और उनके शब्दों का इसीलिए महत्व है। तो योगा का पूरा यौगिक ये साइंस है, एक्सरसाइज करने का तरीका है। और अगर हम बहुत ही इसको गूढ़ संस्कृत और गूढ़ नीति में जाएंगे, तो ऑफ कोर्स इसका जो एक एस्पेक्ट है, फिर हम उसको वहां से जोड़ना शुरू कर देंगे। तो पूरा विश्व इसको अपना रहा है फिटनेस के तौर पर। सबको पता है इवन मेडिटेशन करने से क्या क्या फायदे हैं, बिकॉज बॉडी एंड माइंड गो अलोंग विद। तो जब हमारे इतने सेलिब्रिटीज, मैं सेलिब्रिटीज का ना हॉलीवुड से नाम लेना चाहूंगी ना बॉलीवुड से नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि वो सभी विभिन्न विभिन्न धर्मों के हैं और वो लोग योगा कर रहे हैं। ऐसी कंट्रीज जिनको हम विभिन्न धर्मों का मानते हैं, उन सब में योगा स्टूडियोज हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत डिमांड आती है। यस, उन कंट्रीज से फीमेल योगा ट्रेनर्स की डिमांड ज्यादा आती है, दैट्स ट्रू, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि मैम इतनी विमेन योगा टीचर्स भेज दीजिए, एंड दे कॉल इन अ ग्रुप। उनको एक दो नहीं चाहिए होती, वो हमारे पूरे ग्रुप के बेस पर, बलबूते पर अपना पूरा स्टूडियो सेट करके बैठते हैं, और उनको इतनी फैसिलिटीज देते हैं आकर रहने की। तो इसलिए हर जगह स्कोप है योगा का। मतलब मैं संजीव जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जहाँ जित देखें वहीं पर आपको राह मिलेगी योगा की। मैम मैं इसमें थोड़ा सा एक शब्द और कहना चाहूंगा, एक वो, क्योंकि इसका मैम अगर हम थोड़ा सा पुराने कुछ चीजों में जाके देखें, पुराने समय से और आज तक हमारे यहाँ मैम, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे हमारे यहाँ हम लगा लीजिए कि 500 मैक्सिमम 3 जैसे 385 मेरे पास फिगर था यूनिवर्सिटीज का, 385 से 500 यूनिवर्सिटीज है। एंड यू नो कि टेम्पल्स कितने हैं हमारे यहाँ? 30 लाख टेम्पल्स हैं। एक समय हमारा वास्तव में वो धर्म का समय था, और जिस समय हम बहुत ज्यादा डिवोटी थे। लेकिन आज का जो समय है वो धर्म से नहीं, किसी से नहीं, सबको पता है कि बिना पैसे के धर्म भी नहीं चलता। और किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए देखो, बिजनेसमैन जो है वो सबसे बड़ी सपोर्ट है। और यही कारण है कि जो बाहर विदेश में है, जैसे आप यूएसए की बात मैम करें, अकेले यूएसए में मैम, अकेले अमेरिका में 3000 यूनिवर्सिटीज हैं, अकेले अमेरिका में।
अब आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर है, और 900 यूनिवर्सिटी जापान में है, जबकि सारी चीजें जापान हमारे से आबादी में भी कम है। तो कहीं ना कहीं हम उस समय, जो पुराना समय था, बहुत इंक्लाइन थे धर्म की तरफ, लेकिन आज का जो यूथ है वो ग्लोबल होता जा रहा है। उस समय क्योंकि हम जो स्टडीज भी थी तो वो अपने अपने समय क्षेत्र के अनुसार ही करते थे। आज हम सब लोग एक ग्लोब से जुड़ गए हैं, तो इसलिए बच्चे भी जो हैं वो पूरे ग्लोबल की बातें करते हैं। तो समय बदल रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा तो जरूर बदलें, अगर ज्यादा नहीं बदल सके थोड़ा सा बदले, ताकि हमारा आने वाला यूथ जो है वो इसमें कामयाब हो सके, और इन चीजों को वास्तव में जो इनको स्थान मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है, वो आप लोग ही दिला सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो आने वाला यूथ है यही दिला सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जापान की बात आई, मैं सभी को बताना चाहूँगी जापान मेरी फेवरेट कंट्री है। 2005 से लेकर 5-6 साल तक मैं इंडियन टीम एरोबिक जिम्नास्टिक्स की सुजुकी वर्ल्ड कप में ले जाती रही हूँ। और जापान, उसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो लोग पैट्रियाटिक हैं, देशभक्त हैं। वो अपने देश के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक काम करते हैं। उनको अपने देश की बहुत चिंता रहती है। और मैं अपने यूथ को ये संदेश देना चाहूँगी संजीव जी की तरफ से और अपनी तरफ से, हमारी कंट्री में बहुत स्कोप है। और हम अगर थोड़ा सा करप्शन से दूर रहें और थोड़ा पैट्रियाटिक हो जाएं, क्योंकि करप्शन की बात अगर आती है तो मैं आपको बताती हूँ, अगर 10 लोग लाइन में लगे हैं और 11वें आप हैं, तो आप सबसे आगे जाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो मंदिर के दर्शन हो, चाहे वो बैंक की लाइन हो, और उसमें आप ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चे आते हैं 18 प्लस के हमारे कॉलेजेस में अपने फॉर्म जमा कराने के लिए एडमिशन टाइम पे, और वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं कि किसको कुछ पैसा देकर हम अपना फॉर्म जमा करा लें। उनमें इतनी पेशेंस नहीं होती है कि वो आराम से खड़े रहें, शाम तक विंडो खुली है, इतनी सारी विंडोज खुली है, हो जाएगा। बट हम खुद कहीं ना कहीं सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगी, अगर हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, अमेरिका को, जापान को, तो अपने देश के लिए देशभक्ति रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर नाम। तो करप्शन से बिल्कुल दूर रहिए और अपनी सेवाएं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ज़रूर दीजिए। कुछ नहीं तो 10 शब्दों में आप अपने समाज को कुछ ना कुछ अच्छा दे सकते हैं। और मैम मैं लास्ट में जी, यही कहना चाहूंगा कि योग को धर्म से जोड़कर ना देखें, ये मेरे सभी से विनती है, क्योंकि ये तो हमारा एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें बैलेंस करना सिखाता है, चाहे किसी के रूप में। और सबसे लास्ट विनती मैं ये करूंगा कि जॉब लेने वाले तो बहुत है, बहुत लोग खड़े हैं बेचारे, तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे कतार में खड़े हो कि जहां से हम जॉब दे सके लोगों को, तो हमारे देश की भी परेशानी दूर होगी, हमारे जो नए जो यूथ आ रहा है उनकी भी परेशानी दूर होगी, तो हमें उस लाइन में भी खड़े। बिल्कुल। और हमारे बड़े क्या कहते थे कि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। तो आप देने वाले बनिए, आप अपने लिए तो कमाइए, आप दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी देने का एक प्लेटफॉर्म बनिए और आत्मनिर्भर होइए और आत्मनिर्भर बनाइए। क्योंकि स्वास्थ्य आगे सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत भागदौड़ हो गई है और इस कोविड ने सारे संसार को कहीं ना कहीं बता दिया है कि थोड़ी स्पीड में कमी लाने की ज़रूरत है, अच्छा खाने की ज़रूरत है, स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, और 1 घंटा 24 घंटे में से अपने ऊपर एक्सरसाइज फॉर्म में योगा, ध्यान और किसी भी फिटनेस लेवल पे आकर आपको वो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें और उनके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो स्वस्थ पैदा हों। और हमारे मेडिकल के जितने भी बिल्स हैं ऑल ओवर कंट्री, जितना स्ट्रेस है मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कम हो। और यही एक ध्येय है कि जीवन सभी का अच्छा बीते, जवानी भी जितनी अच्छी बीते, बुढ़ापा भी उतना सुखद बीते, और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने जीवन को यहाँ पर कंप्लीट करके जाएं, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सभी के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के हमारे वक्ता को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आपने, मुझे लगता है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया होगा और बहुत सारे यंगस्टर्स को स्कोप का एक नज़रिया दिया है। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग उनसे ईमेल पे शेयर कर लेंगे, हम लोग उनके
टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। मैं सभी से एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी, 4000 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हो गए हैं। जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अंजुम पाटियाल पे जाकर सारी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। सभी स्पीकर्स ने हमारे को जितना भी समय दिया है वो इतना इंक्लूसिव समय है, एक्सक्लूसिव समय है कि आप लोग जाकर वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिए। किसी भी स्पीकर के लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे फ़ोन नंबर पे 9810160595, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। मेरे ईमेल पर कहीं पर भी आप मेरे कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। देशबंधु कॉलेज फेसबुक लाइव पे हमारे प्रोग्राम्स है, रिकॉर्डिंग है। देशबंधु यूट्यूब चैनल पर हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं। सभी जगह से आप हमसे और हमारे स्पीकर से जुड़ सकते हैं। तो इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में आज हमने अपनी नाव को और एक बड़ा सा शिप बना कैसे सकते हैं वो सीखा, और उस प्रवाह को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं इस देश से बाहर के देशों तक वो सीखा। धन्यवाद संजीव जी आपका, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच टाइम हमें देने के लिए। नहीं मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर सो काइंड एंड सो इन्फॉर्मेटिव। आपने बहुत अच्छा सारी चीजें शेयर करी सभी के साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी। थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेंद्र लाल को इनवाइट करना चाहूंगी टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर राजेंद्र लाल। Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Okay. Thank you very much, Dr. Anju ma'am. Pranam and good mornings to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this wonderful session. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resounding success. I extend a very hearty vote of thanks to Mr. Sanjeev Tyagi, founder and MD of Everest Yoga Institute and Sports Academy, Ludhiana. We are grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experiences with unique topic business aspects of yoga. Sir, your words of wisdom to adopt an entrepreneur mindset, find your niche, build network, learn to marketing, fully commitment, diversifying offering, never stop learning, passionate about making your dreams a reality and creating a sustainable and fulfilling career in yoga. I'm sure implementing these tips will help to our yoga aspirants to start in the right direction. Thank you so much for your valuable address. Special thanks and gratitudes to our principal, Dr. Rajiv Agarwal, for not only giving us an opportunity to organize this webinar, but your support, vision, commitment, guidance, and encouragement as well. We will ever remain grateful to you, and we thank you for being with us today. My heartfelt thanks to the respected teachers, scholars, yoga practitioners, and participants all around the world through Zoom and live, Facebook Live for being with us. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to today's session. We extend our thanks to Dr. Anjum Padyal for selecting and taking up your questions from Facebook and Zoom and moderating this session very well, although you are the epicenter and pivot of this whole webinar. So thank you very much, ma'am. Again, a very thanks to Dr. Aditya Saxena, convener IQAC, for continuing technical support. Thank you very much, sir. I must mention our deep sense of appreciation for various committees which have cooperated with us in making arrangements for this webinar. Again, my sincere apologies to those whom inadvertently I missed out and who are making no stone unturned to make this webinar successful. We thank you all for being with us this morning. It's been really a great pleasure. Namaste. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. So nice of you. Beautiful, sir. Over to you. Thank you, Dr. Rajendra. Thank you, Dr. Sanjeev ji, and thank you all the participants. कल हम फिर मिलेंगे अपने दूसरे स्पीकर्स के साथ और अपनी इस ज्ञान गंगा में अपना ज्ञान आगे बढ़ाएंगे. Thank you one and all.
Thank you, Ji. Best of luck for the next sessions. And I wish to the best. You people are doing the great job. So I congratulate to all the entire team of the Deshbandhu College and especially your management team, our respected principal, Shri Dr. Rajiv Agrawal Ji and Dr. Aditya Saxena Ji, Dr. Rajendra Lal Ji, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छा वो किया, और हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी जो कि हमारे सीनियर। सो मैं आपकी और आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा इस सारे कार्यक्रम में जो आपने शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। मैं तो सिंपल शब्दों में ये कहूंगा कि आप एक ईश्वर तुल्य कार्य कर रहे हैं। देखिए इससे बहुत सारे लोगों की दशा ही नहीं दिशा भी बदलेगी। सो ऐसा मेरा मानना है। Thank you so much. Thank you all. Good day.